ओके, एक सेकंड। सॉरी। सो मैंने जो मैसेज में लिखा है चैट बॉक्स में, एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं घर पे आ गया हूँ ये अपनी मीटिंग के लिए। और अनफॉर्चुनेटली घर पे मेरा वाईफाई कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो शायद कुछ डिस्टरबेंस होएगी, तो प्लीज़ पार्डन मी। और मुझे सर्दी हो गई थी, तो आवाज़ भी थोड़ा मेरा भारी है। आई होप यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। ओके। मैं एक जो अपना व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज लिखा था, उससे शुरुआत करता हूँ। अभी हमारा जैनों का पर्यूषण चल रहा है, और उसमें राकेश भाई के लेक्चर चलते हैं। मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार लोग आते हैं सुनने को, वो NSCI डोम में। तो मैं तो उनका भक्त नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो भी समझा है, महावीर भगवान ने कहा है तू तेरे शरण जा, मेरी शरण किसी को नहीं आने का है। क्योंकि जैन धर्म बिलीव्स इन टोटल इंडिपेंडेंस। और यहाँ राकेश भाई के यहाँ जो भी जाते हैं, दे टोटली सरेंडर टू राकेश भाई। तो संभव मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैं ज़्यादा जाता नहीं था। मगर ये टाइम पे गया है, उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। मतलब ये मेरा जो एक प्रिजुडिस है वो साइड पर रखें, तो वो तो बहुत ज्ञानी है, उसमें कोई सवाल नहीं है। और अभी जैन धर्म में समय सार करके एक पुस्तक है, वो कहते हैं सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है समझने को। और एक्चुअली वो पुस्तक भी मेरे पास 15-20 साल से है, 20 साल से भी ज्यादा। मेरे चाचा जी ने दिया था मुझे। वो 20 साल पहले मैंने पढ़ने का प्रयत्न किया, 10 साल पहले किया, 5 साल पहले किया, कुछ समझ में नहीं आता था, फिर रख दिया। अभी ये 20 साल के अंदर मैंने बहुत सारे उपनिषद पढ़ लिए। अभी समय सर मैं पढ़ रहा हूं तो एकदम जैसे स्टोरी बुक जैसे लगता है, एकदम इजी लगता है। और इसका कारण है कि जैन धर्म, हिंदू धर्म और बुद्धिस्ट धर्म में कुछ डिफरेंसेस है, मगर तत्व में जाओ तो बहुत सारी सिमिलैरिटी भी है। और वो एक बार अशोक भाई ने अपने को उपनिषद से सिखा दिया कि भाई ये हिंदू धर्म का तत्व है, तो फिर वही तत्व जैन धर्म में पढ़ लिया तो समझ में आ गया। तो अशोक भाई को पहले मिलना चाहिए था मुझे, थोड़ी देरी कर दी। ओके। तो वो इनका, उनको सब लोग पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। राकेश भाई कहना वो उनके भक्तों को खराब लगेगा, तो मैं भी गुरुदेव शब्द यूज करूंगा। आपको अभी मैंने पहले ही बता दिया, गुरुदेव मतलब राकेश भाई जवेरी। वो उन्होंने दीक्षा नहीं ली है जैन धर्म की या कोई भी धर्म की। गृहस्थ है, घर में रहते हैं। हाँ, शादी नहीं की है, मगर दीक्षा भी नहीं ली है। यस शीलाबेन, यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट योर सेल्फ। अनम्यूट। नो नो, यू। सॉरी, हाँ। नहीं नहीं, सॉरी, एक फोन હતો એટલે मैं म्यूट करेलो। ओके। गृहस्थ हैं और पैलेस में रहते हैं। जो धर्मपुर में जो पैलेस है, राजा का जो पैलेस है, हाँ। ही स्टेज इन दैट पैलेस। या आई धर्मपुर में इन द पैलेस, एंड एट मुंबई ही इज ऑन अल्टा माउंट रोड। पृथ्वी अपार्टमेंट, पृथ्वी Prithvi अपार्टमेंट। apartment. Yeah, या yeah. So basically, he is a Zaveri family. So they are very rich by from the beginning. But अभी तो बम्बई के जैन लोगों में जो भी बिलियोनर है वो सब उनके भक्त हैं। तो ये तो एक जैन धर्म में ट्रेंड चला है, नम्र मुनि के भी बहुत बिलियोनर, उनके भी फॉलोअर्स हैं। और महावीर भगवान ने अपरिग्रह का उपदेश दिया था।
अपरिग्रह का मतलब तो आप सब समझते हैं। तो मगर ये सब धर्म की कॉन्ट्राडिक्शंस चलती रहती है। अच्छा, उन्होंने जो कहा वो एक उनकी एक स्टाइल है कि वो 1.5 घंटे के लेक्चर में 55% टाइम इलस्ट्रेशन में देते हैं और 45% टाइम बाकी मेन तत्व की बात करते हैं। कभी तो 45 के बदले में 25% ही बात करते हैं। मगर वो जो बात करते हैं तो गंवार लोग, गंवार मतलब जिन्होंने कभी धर्म पुस्तक पढ़ा ही नहीं है, उनकी भी समझ में आ जाता है। तो ये इलस्ट्रेशन का जादू है। अपने हिंदू धर्म में, जैन धर्म में इलस्ट्रेशन का बहुत महत्व दिया है। इन्होंने कहा कि मैं अमेरिका गया था, मुझे किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो मैं कहा मैं इंडिया में रहता हूँ। और मैंने जो व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था मैं रिपीट करता हूँ। हम लोग सब तो यही समझे हैं कि ट्रूथ इज ओनली वन, सत्य एक ही हो सकता है। अभी यहाँ उन्होंने इलस्ट्रेशन दिया है, एक ही सवाल के उन्होंने 6 जवाब दिए। हाँ, 6 जवाब अलग अलग थे और 6 के 6 सही थे। अभी दिस इज ए मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग ए कंसेप्ट कि जो अपनी सामान्य कॉमन सेंस से अपने को लगेगा अरे ये तो झूठ है, मगर वो सही हो सकता है। और क्यों हो सकता है वो उन्होंने बाद में बताया। तो इन्होंने कहा अमेरिका में मुझे किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हो, मैं बोला इंडिया में। फिर मैं एक बार दिल्ली था एक लेक्चर के लिए, दिल्ली में किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हो, मैं कहा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो बोला बम्बई में। बम्बई में किसी ने पूछा कहाँ रहते हो, तो बोला अल्टामाउंट रोड पर। ऐसे करते करते वो पूरा अपना एड्रेस भी बता दिया कि मैं पृथ्वी अपार्टमेंट में 16वां फ्लोर पे रहता हूँ। फिर उन्होंने कहा देखो, सवाल सभी ने एक ही किया था आप कहाँ रहते हो। मैंने 6 अलग अलग जवाब दिए और 6 के 6 जवाब सही थे। तो ये ऐसा कैसे हुआ। हमारी जो मान्यता है कि सत्य एक ही हो सकता है, तो यहाँ 6 सत्य कैसे हो गए। तो यहाँ है कि वी ऑलवेज गिव आंसर विथ रेफरेंस टू द क्वेश्चन। हम लोग स्कूल में सीखे हैं रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, वो एक थोड़ी अलग बात है। यहाँ ये सापेक्षवाद जो जैन धर्म का एक बहुत माना हुआ प्रिंसिपल है, वो कहते हैं हम सोचते भी नहीं है कि हम सापेक्ष जवाब देते हैं, बगैर सोचे ही जैसे जो बात हो रही है वो रेफरेंस ख्याल में रख के हम जवाब देते हैं। अच्छा, अभी ये इनकी जो स्टाइल थी एकदम सिंपल इलस्ट्रेशन दे दिया। अभी अशोक भाई ने क्या इलस्ट्रेशन दिया है आप लोगों ने, मैंने अशोक भाई ने जो इलस्ट्रेशन एक हफ्ता पहले दिया था, आज मैंने इलाबोरेट करके आपको वापस भेजा। ये राम भगवान और हनुमान जी का डायलॉग बहुत फेमस है। हम्म। राम भगवान ने हनुमान जी को पूछा आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। हनुमान जी ने कहा जब मैं देह भाव में रहता हूं तब मैं आपका नौकर हूं, आप स्वामी हैं। जब मैं ये सोचता हूं कि मैं आत्मा के भाव में हूं और आत्मा परमात्मा अलग है, तो आप परमात्मा हो, मैं आपका अंश हूं। मगर जब मैं अद्वैत की भावना से सोचता हूं तो आप और मैं एक ही है, अपने दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये भी सापेक्षवाद आया। 3 जवाब हो सकते हैं, तीनों अलग अलग है। अपने को शायद ये भी लगे कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, मगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। रेफरेंस वो कौन से पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, सॉरी पर्सपेक्टिव से जवाब दे रहे हैं, वो पर्सपेक्टिव के ऊपर उनका जवाब बदली होता है। ये सापेक्षवाद जो मैंने पहले भी कहा है, मेरे चाचा जी अब तो नहीं रहे, जब उनका देहांत हो गए वो करीब 95 ईयर्स के थे। वो जैन धर्म के बहुत ज्ञानी थे। वो इतने ज्ञानी थे कि हमारे महाराज साहब महासती जी उनके पास सीखने को जाते थे, जैन धर्म सीखने के लिए। उन्होंने कहा था कि सापेक्षवाद बहुत
बहुत ही कठिन है, वो जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है। यहाँ जो हमने दो इलस्ट्रेशंस की बात की, मैं कहाँ रहता हूँ या तो मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ, ये एक पहले लेवल की बात है। सापेक्षवाद में जैसे आगे जाते हैं तो जो उन्होंने राकेश भाई ने दूसरा इलस्ट्रेशन दिया, कोई कोई मुझे पूछे कि तुम कौन हो, कोई झुनझुन जी से पूछे तुम कौन हो, तो बोलेंगे मैं कृष्ण कुमार हूं। तो व्यवहार दृष्टि से, संसार की दृष्टि से ये जवाब सही है। मगर अगर आप अद्वैत वेदांत की बात करोगे तो ये जवाब गलत है। आप आत्मा हो और आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं हो। हमारा सबका देह के ऊपर ही ध्यान होता है। मैं कौन हूँ? रश्मिन संघवी, मेरी ये उम्र है, ये मेरी हाइट है, ये मेरा कलर है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वगैरह वगैरह। आत्मा की दृष्टि से ये सब चीज इररेलेवेंट है, इसका कोई महत्व नहीं है। आत्मा एक है, अखंड है, अनंत है, उसके कोई पर्याय नहीं, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं होता है। वो जैसा है ऐसा है, उसका न जन्म है न मृत्यु है। वो संसार जब से चला आ रहा है उसके भी पहले से आत्मा तो है ही। अब आप मुझे कहो, ये राकेश भाई ने जैन धर्म का कंसेप्ट कहा, इसमें और अद्वैत वेदांत में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम प्रिंसिपल है। मगर एक, ये जो अनेकांतवाद हम लोगों ने पहले चर्चा की थी, और उसके लिए मैंने आपको खास कहा था कि आप एक बार फिर से देख लेना, कि ज्यादातर एक एक्चुअली तो संस्कृत में एक कहावत है कि सत्य तो एक ही है, पंडित उसको अलग अलग तरह से बात करते हैं। और फिर मैं एक पंडित को मानता हूं तो मैं उसका फॉलोअर बन गया, फिर वो एक संप्रदाय बन गया, फिर वो एक धर्म बन गया। ज्यादा बहुत कुछ नहीं होता है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ फर्क तो होता ही है, फिर भी रूट या तो क्रक्स ऑफ द फिलोसॉफी इज सेम। अभी जरना जी ने एक आदि शंकराचार्य का अ, सूक्त, एक श्लोक कोट किया था। तो देखो, मैं इतनी बातें करता हूँ फिर भी मैंने कितनी सीरियसली भूल कर दी। मैंने फट से कह दिया ये गलत है। तो अशोक भाई तो ज्ञानी है, उन्होंने ये राम हनुमान का इलस्ट्रेशन लिख के भेज दिया। बोले देखो, शंकराचार्य भी सही है, और आप अगर अद्वैत वेदांत की बात कहते हो तो वेदांत की दृष्टि से वो गलत है, क्योंकि वेदांत की दृष्टि से कोई डिवीजन ही नहीं होता है। मैं आपको याद कराया, हम लोगों ने मांडुक्य उपनिषद की बहुत डिटेल में चर्चा की थी। उसमें सेवंथ श्लोक जो है वो आत्मा का डिस्क्रिप्शन देते हैं। मगर वो इतनी कॉम्प्लेक्स बात है कि उसको एक बाजू छोड़ दो। ये हनुमान जी ने जो कहा कि भाई अगर मैं वेदांत की बात करता हूँ तो आप और मैं एक है, अगर आप और मैं एक ही है तो कोई डिवीजन का सवाल नहीं है, कोई पार्ट का सवाल नहीं है, अंश और अंशी का सवाल नहीं है। मगर आत्मा परमात्मा की से बात करेंगे तो अंश अंशी का सवाल हो सकता है। तो झरना बेन, आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर। जी। Yeah. So Ashok Bhai has given the answer, and he has given the proper detailed answer. Okay, and this राम हनुमान का जो डायलॉग है, इतना छोटा सा डायलॉग है, मगर सापेक्षवाद का इतना अच्छा सा इलस्ट्रेशन उन्होंने दे दिया है। अभी ये भी देखो कि हिंदू धर्म में अनेकांतवाद और सापेक्षवाद का कभी जिक्र भी नहीं होता है, वो शब्द भी उपयोग नहीं होता है। मगर वो धर्म में उसके खून में बहा हुआ है, वो हर जगह पे वो तो उसका उपयोग होता ही है। जैसे मैंने वो पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हो, तो मैंने 6 जवाब दिया। वो 6 जवाब देते समय मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं सापेक्षता से बात करता हूँ। इसी तरह से हिंदू धर्म में ये सब कुछ, ये कंसेप्ट तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है।
ठीक है, ये एक बात हुई जो झरना जी की एक कोट्स से शुरू हुई थी। अभी सर हम। ये जो श्लोक आपने आज बताया, ये रामचरितमानस का श्लोक है क्या ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ये तुलसीदास जी इतने बड़े संत थे। हाँ। हाँ, तुलसीदास जी, कबीर और संत तुकाराम वगैरह, वो दो लाइन के स्टैंजा में इतने बड़े सत्य बोल देते हैं। भाई आप समझो, अगर प्रयत्न करो समझो, नहीं तो कोई छोड़ देगा तो उसका नसीब। बाकी दिनकर ने रामचरितमानस डिटेल में पढ़ा है पूरा, और ही हैज एंजॉयड इट लाइक एनीथिंग। अगर किसी मेरे पास तो ये रामचरितमानस अभी मेरे ख्याल से, हाँ, हिंदी में तो है ही, मगर गुजराती में भी अवेलेबल है। क्योंकि तुलसीदास जी का हिंदी अगर हम पढ़ेंगे तो उसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो, अवधि है। हाँ, अवधि, बराबर अवधि अवधि भाषा है। भाषा में है। हाँ हाँ, तो हम बम्बैया वाले तो कोई समझेंगे नहीं वो। नहीं, पर है मार्केट में सर, हिंदी है अनुवाद के है साथ आती है है बिल्कुल। है, हाँ। आज की बोली की जो हिंदी है, वो बिल्कुल। पुस्तक भी अवेलेबल है। हाँ उनके एक श्लोक में और आता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मेरे को हाँ आगे की हाँ दूसरी लाइन याद नहीं आ रही है समाओ, तो उसका हाँ मतलब भी वो, ये जो तीनों लाइन में जो बीच वाला, हाँ, मतलब आप हो कौन, तो आप ईश्वर का अंश ही हो एक्चुअली उसमें। तो वो बार बराबर बार में मुझे लग रहा है ये बात तीन चार जगह बोलते होंगे, मतलब तुलसीदास जी, ऐसा लगता है बराबर है। मुझे। ये इन्होंने ही समझाया है, जो हाँ मैंने आज नोट भेजी उसमें। अंश और अंशी मतलब विशिष्ट अद्वैत है। हाँ। विशिष्ट अद्वैत मतलब मैं तो परमात्मा का भाग ही हूँ, तो हम्म परमात्मा के सिवाय तो कोई है ही नहीं, एक परमात्मा ही है। फिर भी एक होल और एक पार्ट, अंश और अंशी, ये बात आ जाती है। जबकि जो अद्वैत वेदांत है, उसका कंसेप्ट में, आप लोग बोलो तो मैं थोड़ा इलाबरेट करूं, थोड़ा हाँ, टाइम आप लगेगा। कीजिए ना सर, प्लीज कीजिए। एक मिनट। हाँ हाँ, सिलाबिन। वो के जो बोल रहा था ना, वो इसे तुलसीदास जी की जो चौपाई जो वो ये है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो करी मरकट, बंध्यो कीर मरकट की नाई। वो है, ये पूरी चौपाई है ऐसे। हाँ, हाँ थैंक यू। हाँ, थैंक थैंक यू। यू। अभी उसमें मैं एक फ्रेज पकड़ता हूँ। आपने आनंद के ऊपर जो कहा फ्रेज, वो रिपीट कीजिए सिलाबिन। चेतन अमल सहज सुख राशि। हाँ, आत्मा सुख की राशि है। हम्म हाँ, अभी तैत्तिरीय उपनिषद में ये फ्रेज अलग से लिखा है। उन्होंने लिखा, रसो वै सह। रसो वै सह, जो वैष्णव लोग हैं, वो ये फ्रेज को कृष्ण भगवान को अप्लाई करते हैं, मगर उपनिषद में वो ब्राह्मण के लिए लिखा है। ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जो मानना है वो मानो। हर एक आत्मा सत चित आनंद है। हम्म मतलब आत्मा आनंद स्वरूप है, वो आनंद ही है। उसमें दुख की छाया भी नहीं है, दुख का कोई अंश भी नहीं है। ये कृष्ण कुमार की आत्मा है, झरना की आत्मा है, या मेरी आत्मा है, हर एक आत्मा आनंद स्वरूप है। और जो भी दुख हम अनुभव कर रहे हैं, वो नाटक है। वो वो नाटक के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर हम खुद है, क्योंकि वे स्वेच्छा से नाटक किया है। कोई, आप ब्राह्मण हो, आपको फोर्स कौन करेगा? कोई संसार में ऐसी माया नहीं है जो आपको फोर्स कर सके, मगर आपने स्वेच्छा से माया को स्वीकार किया। फिर माया आपको नचाती है, बोलते हैं, मगर हम खुद अपनी इच्छा से नाचते हैं, उसमें दुख सहन करते हैं, संसार की जात जात की बातें करते हैं। अंत में हमें लगा, हाँ, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत भव भव की मेहनत की, अब मैं समझ गया कि मैं तो फक्त आनंद हूं। हम यहाँ जो अद्वैत वेदांत की चर्चा कर रहे हैं, वो अद्वैत का कंसेप्ट समझने के लिए नहीं, मगर वेदांत ने जो कहा है कि आप आनंद की राशि हो, रसो वै सह, आपको एप्लीकेबल है, और न आपको मृत्यु है न जन्म है। ये है इन्होंने जो यूज किया है राकेश भाई ने शब्द,
वेद ज्ञान। आप आत्मा हो। आत्मा को संसार से कोई भी कनेक्शन नहीं है, एक्सेप्ट एज ए विटनेस। और इसके लिए बहुत सारे इलस्ट्रेशन हैं। मैं फिल्म देखने को गया, थिएटर में स्क्रीन है, स्क्रीन में शुरू शुरू में आग लगी है। वो पिक्चर में ऐसा सीन आता है, आग लगी और पूरा गांव का गांव जल गया। फिर बाढ़ आई, पूरा गांव का गांव बह गया। अभी वो स्क्रीन तो न जलता है न उसको गीला भी होता है, कितनी भी बाढ़ आवे। इतना ही फर्क है आपकी आत्मा और संसार के जो भी प्रसंग बन रहे हैं वो। एकदम सचोट इलस्ट्रेशन है, मगर हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारा देह भाव है। कोई कहेगा अरे मेरी पत्नी मेरे बच्चे, वो मेरी शब्द ही गलत है। आपका कुछ नहीं, आप खाली आत्मा हो। आपकी पत्नी की आत्मा है, बच्चों की आत्मा है। आत्मा से आत्मा का कनेक्शन करो तो सब सुख ही सुख है, कोई दुखी नहीं है। ये वेदांत का मैसेज है जो ब्राह्मणों ने कहा है। सो यहाँ जितने भी ब्राह्मण हैं वो तो अच्छी तरह से समझते हैं। अशोक भाई, તમે બ્રાહ્મણ છો કે વાણિયા છો? સાહેબ वो तो જાણી રહ્યો છો કે હું કોણ છું, હજી ક્યાં ખબર પડી છે? देखो, ये ज्ञानी का जवाब है। शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य 7 साल की उम्र के थे और उन्होंने नक्की किया कि मुझे, वो घर बार छोड़ दिए और गुरुदेव के पास चले गए। बोले मुझे आपके आश्रम में रख दो। अभी 7 साल का बच्चा आया है तो नेचुरली गुरु पूछते तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, तुम्हारा कुल क्या है। तो शंकराचार्य जी, वो 7 साल के बच्चे ने जवाब दिया, मैं आत्मा हूं। वो परीक्षा में 100 में से 100 मिल गया। गुरुजी ने उनको रख लिए। ये बहुत मजे की बात है। ओके। अच्छी बात है, आपने हम सबको रख लिया है, तो हम इतना समझ के चल रहे अद्वैत की चर्चा करने में अगर थोड़ी हंसी भी नहीं आएंगे तो अभी जो हम लोग 10-12 है उसमें से 5 हो जाएंगे। गौरव जी, आप तो दीक्षित सरनेम है, मतलब जरूर से ब्राह्मण है। तो आपका क्या कहना है ये अद्वैत वेदांत पर? ये मतलब ये तो आउटवर्ड रिफ्लेक्शन है, बाकी तो असली वेदांत तो इनवर्ड ही है। बराबर है, बराबर है। जी और जी। इसके लिए मांडुक्य उपनिषद में कहा है, हम लोग बहिष्प्रज्ञ है। हमारी नजर बाहर की तरफ रहती है, संसार की तरफ रहती है। जब इंसान अंतर्प्रज्ञ बनेगा तब उसे पता चलेगा कि उसकी आत्मा में आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं है। और फिर आगे है वो तो मांडुक्य उपनिषद यहाँ पर में तो। हाँ जी। यहाँ पर एक मतलब एडेज चलती है, उसे कहते हैं कि बामन जन्म से पंडित कर्म से ब्राह्मण वो जो ब्रह्म को जाने। हाँ, बराबर है, एकदम बराबर है। यस। ब्रह्म में, ब्रह्म को जाने और ब्रह्म में विचरता रहे। उसके दिमाग में हमेशा जी। ब्रह्मन का ही विचार आता है और कोई संसार के विचार नहीं आते हैं। और इसके लिए आगे वो श्लोक ब्राह्मण आएगा को। सब, हाँ जी। आगे श्लोक आएगा। हाँ ब्राह्मण हाँ इसी में हाँ। आगे हाँ, श्लोक आएगा कि जो बराबर। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, मतलब ऐसा डिफाइन नहीं करेंगे, पर श्लोक आएगा। करेक्ट 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 करेक्ट। दो छोटी बातें अगर अश्विन भाई आपका परमिशन हो तो हाँ जस्ट कहूंगा। प्लीज प्लीज तो गो एक अहेड सत्य से प्लीज। रिलेटेड, आपने सत्य कहा, और आपने तो जैसे कहा है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में जब अद्वैत वेदांत की बात करते हैं हम्म। तो आत्मा ही सत्य है। तो बराबर। जब भी हम सत्य इसी, जब एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करते हैं तो सत्य एक ही है करेक्ट। जब उस एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करते हैं। हम्म और वो हमेशा मैं बार बार एक चीज सबको बोलता हूँ कि आप तत्वबोध पढ़िए, क्योंकि तत्वबोध इज अ बुक ऑफ डेफिनेशंस। हम्म 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 और वहां पे
जैसे हम रिलीजन में गॉड कहते हैं, फिलोसॉफी में उसको ट्रुथ कहते हैं, जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं सत्य के फॉर्म में। अब हम्म। उस सत्य की परिभाषा क्या होगी या डेफिनेशन क्या होगी? दैट विच इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम, स्पेस एंड ऑब्जेक्ट। करेक्ट। काल, देश, वस्तु, अपरिच्छिन्न, जो उससे लिमिटेड है वो सत्य नहीं है, हम्म। और जो उससे लिमिटेड नहीं है वही सत्य है। एग्जाम्पल जैसे हमने पहले भी किया था कि जो ये मोबाइल फोन है, हम्म। क्या वो स्टेपलर है? नहीं नहीं। है, दोनों अलग अलग है। दिस इज लिमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, दिस ऑल्सो ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो लिमिटेड। इन द सेम वे इसका स्पेस भी लिमिटेड है, इसका स्पेस भी लिमिटेड है, और इसका टाइम आज है कल नहीं होगा। करेक्ट। तो ये करेक्ट। अगर इस डेफिनेशन में फॉल नहीं होता तो सत्य नहीं है, जब हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करते हैं। तो जब वो सत्य की बात हो रही थी तो मैंने कहा ये अगर मतलब अपने माइंड में हमेशा रहेगा, दैट विच इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम, स्पेस एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रुथ। तो एब्सोल्यूट टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं। और एक रश्मि भाई आपने बहुत सुंदर वो जो एग्जांपल दे रहे थे विटनेस वाला, कि आत्मा तो विटनेस है। हम्म। बाहरी एग्जांपल्स हम बहुत डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये आपने स्क्रीन वाला एग्जांपल दिया है इस तरीके से, पर हम अगर खुद का एग्जांपल देंगे ना तो भी इसी कंक्लूजन पे आएंगे कि हम्म। हमारा, जैसे रश्मि भाई आपने कहा कि हमारा आइडेंटिफिकेशन तादाद में बॉडी के साथ है। हम्म। एग्जाम्पल, सो दिस इज द बॉडी, हु नोज दिस इज द बॉडी? सिंपल एग्जाम, हु नोज दिस इज द बॉडी? हम लोग इसी आई को मानते हैं। हाँ, सो माई आई माइंड नोज इट इज हाँ। बाय वे ऑफ, हाँ, बाय वे ऑफ अ थॉट। ठीक है, अब चलो हमारे कोई विचार आता है, हु, जब विचार भी आता है, कौन जानता है हमारे अंदर ही कि ये विचार है? हम्म। हमेशा होता है, हम जानते हैं कि मैं विचार कर रहा हूं, हम्म। कौन जानता है? कि विचार खुद को तो नहीं अगर जैसे हम वो पहले भी देखा था कि सपोज दिस इज माई पेन, जैसे एग्जाम्पल के साथ, तो इफ दिस इज माई पेन, आई हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पेन, आई कैन नॉट बी द पेन। यस। ठीक है, करेक्ट। तो करेक्ट। करेक्ट। आई नो दिस इज माई हैंड, सो आई हम्म। कैन नॉट बी द हैंड। ट्रू। एंड हु नोज दिस इज द हैंड? आई नो। जो हमने एग्जाम आई को भी रिफर कर रहे हैं माइंड के फॉर्म में, मैं थॉट, देयर इज अ थॉट व्हिच सेज दिस इज अ हैंड। ठीक है, इसी तरीकों से एक और आगे ले जाएं अब थॉट को, अगर थॉट को मैं जानता हूं तो मैं थॉट नहीं हो सकता। सो देयर इज समबडी नोअर ऑफ द थॉट, एंड दैट समबडी इज द विटनेस ऑफ दैट थॉट। ट्रू। जस्ट मैंने कहा वो स्क्रीन वाले एग्जांपल से फिर अगर आप खुद के ऊपर भी लेंगे, सो दिस आल्सो प्रूव्स दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट द थॉट। बराबर। बराबर। यू आर आत्मा, आई एम आत्मा, एवरीबडी इज आत्मा। हम आत्मा होकर भी हम भूल गए हैं, वो भी स्वेच्छा से है, वेदांत की भाषा में बात करें तो। और आत्मा के ऊपर चर्चा करते रहते हैं, और फिर भी कुछ समझते हैं, देहाध्यास तो छूटता नहीं है। हाँ, अगर समझ भी लिया वो छूटता नहीं है। और इसी के लिए हमने वो फ्रेज बात किया है, निश्चय को जानो, व्यवहार में रहो। वो व्यवहार में ही रहना है। और एक्चुअली तो गिरीश गौरव जी ने बताया कि ब्राह्मण है वो हमेशा ब्रह्म का सोचता है, मगर वो भी सोचने के लिए वो पूजा पाठ करा लिया फिर बोलेगा दक्षिणा दो भाई। तो वो तो व्यवहार तो चलेगा ही, हम भी चलाएंगे व्यवहार। मगर व्यवहार में अगर निश्चय का हमें पता है तो झगड़ा, ईर्ष्या, ये सब बातें नहीं होगी। और जो अ, कृष्ण कुमार जी को बहुत हंसी आती थी कि नरसिंह मेहता ने कहा, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। तो कृष्ण कुमार जी बोलते थे ये क्या बात करते हैं, मगर सभी ब्रह्म है, तो हम जो भी कर रहे हैं वो ब्रह्म ही है। तो अगर मान लो कि ऑफिस में कोई मुझे हैरान कर रहा है तो ठीक है ना, एक हद से ज्यादा मुझे गुस्सा नहीं आएगा, ना आना चाहिए। हाँ, ये एक मेरे हिसाब से एक फायदा है। और अगर हम ये तैत्तिरीय उपनिषद का स्टेटमेंट एक्सेप्ट करें, रसो वै सह, वो आपको खुद को लगता है, कृष्ण भगवान को लगता ही है, मगर आपको भी लगता है, तो वेदांत को ज्यादा अभ्यास करने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही है। गीता सर में ये तो। इसमें खाली दो चीज जो अंडरलाइन करना चाहूंगा आपकी हाँ जी। डिस्कशन का, जो पहले भी
ये जो नरसिंह मेहता का सबसे पहले मैंने आप ही से सुना था। बराबर। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है सर, ये बहुत ही यस। पावरफुल है। यस। सर ये जो सबसे बड़ी काम की चीज होती है ना, वही हम सबसे ज्यादा भूलते हैं उसको एक्चुअली। बराबर है। अभी भी बराबर आपने है। मतलब चलते हुए डिस्कशन में कहा कि आप व्यवहार में रहिए और निश्चय को ध्यान में रखिए। तो ये जो निश्चय को ध्यान में रखना ना, यही समस्या है। ये नहीं रखने पे ही ट्रबल होती है सर उसके अंदर। करेक्ट, एकदम बाकी तो बराबर कोई है। ट्रबल ही नहीं है। तो बराबर है। वो जो कई जो बड़े बड़े जैसे नरसिंह मेहता जी, ये लोग उसमें रम गए, तो ये हाँ। हरदम याद रखते थे, एक सेकंड भी हाँ। नहीं भूलते थे उसको। हाँ। अगर हाँ। हम ये इसको भूले नहीं, जो ब्रह्म आप बोल रहे हैं ना सर, हाँ। तो सर सब कुछ सही सही है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो वाहियात चीजें कर ही नहीं सकते, देख नहीं सकते, सोच नहीं एग्जैक्टली। सकते। एक एग्जैक्टली। सेकंड के लिए भी इरेशनल नहीं हो सकते, फिर लोगों को हम इरेशनल लगे लेकिन रियल में हम नहीं हो सकते सर उसके अंदर। दैट इज सो राइट। पावरफुल स्टेटमेंट सर, सो पावरफुल जो नरसिंह मेहता जी। बराबर है, क्योंकि अगर मैं समझो किसी को भी चीटिंग करना चाहता हूं, मैं किसको करूंगा? हाँ। वो भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं, हम एक ही है। हाँ। तो चीटिंग का सवाल कहाँ आता है? मैं गुस्सा करना चाहूं, किसके ऊपर कर रहा हूं? साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट बोलते हैं कि गुस्सा करने से गुस्सा करने वाले को ही ज्यादा नुकसान होता है। हाँ। वो तो साइकोलॉजी की बात हुई। वेदांत कहता है तू तेरे ऊपर ही गुस्सा कर रहा है, क्योंकि तेरे सिवाय और कोई है ही नहीं। ये अद्वैत वेदांत है। तो So true. वो दिमाग में पर ये रखते हैं। यस झरना, बोलो बोलो। यस एक अलग भाव है भक्ति के पर्सपेक्टिव से कहे यस। तो। यस। भक्त सोचेगा कोई भी अगर कोई भी परिस्थिति में जो ना करने की बात आए तो सोचेगा मैं किस मुंह से मेरे कान्हा जी के पास जाऊंगी। करेक्ट। वो कर ही नहीं सकता, इट इज लाइक हाँ। नेचुरल, वो स्वभाव बन जाता है। हाँ। और बराबर है। कुछ चीजें नेचुरली छूट जाती है जो हम अद्वैत वेदांत में पढ़ते हैं, बट दैट कम्स वेरी नेचुरली टू अ भक्त। एब्सोल्युटली, क्योंकि ईश्वर है। आप कोई भी नाम दो ईश्वर को, ईश्वर है। और मेरे मन वचन कर्म सभी उनको पता है। मन वचन कर्म क्या करूं वो मेरी स्वतंत्रता है, मगर उनको सब कुछ पता है। तो मैं खराब सोच भी नहीं सकता हूं। हाँ। ये अगर हमारी समझ में आ जावे, और एक्चुअली आगे हम गीता में जैसे आगे बढ़ेंगे, तो गृहस्थ के लिए भक्ति मार्ग सबसे सरल है। हाँ, ठीक है, उसमें अद्वैत एक बाजू रह जाता है। उतना ही अद्वैत एक बाजू रहता है कि भगवान है, आप मैं सब लोग भगवान के अंश हैं। ठीक है। हाँ, मगर हम भगवान के अंश है, और हम जो भी कर रहे हैं भगवान को पता है। वो मेरे प्यारे हैं। एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा, कुछ लोग जो बोलते हैं कि भगवान सजा करेंगे वगैरह, वो ये एटलीस्ट स्वामी राम सुखदास जी मना करते हैं। भगवान सजा नहीं करते हैं, वो भगवान खाली प्रेम ही करते हैं सबको। सजा, मेरे ख्याल से अशोक भाई ने लास्ट टाइम बोला, किसने बोला, अपनी एक्शन ही अपने को सजा करती है। मैं हाँ। बालकनी से जंप मारा तो मैं गिर गया, मुझे खून निकला, तो कौन गुनहगार है? मेरी एक्शन ही, और कुछ नहीं। तो अशोक जी ने इसीलिए बोला था सर, वो पावरफुली हाँ। बोला था अशोक जी हाँ। ने। हाँ। हाँ। माई बराबर। माई एक्शन विल पनिश मी, ऐसा कुछ कहा गया। ऐसा ऐसा ही करेक्ट। था ना अशोक जी? You are you are not punished for your actions. You are punished by your actions. हाँ, यस। एग्जैक्टली। यस। एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये समझ लिया, अगर ज्ञान मार्ग से मतलब वेदांत मार्ग से समझा या भक्ति मार्ग से समझा, कोई भी मार्ग से समझा, बात खत्म हो गई। बस उसके बाद में गलत नहीं कर सकते आदमी। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े साधु हैं, उनके दिमाग में तो कुछ गलत करने का सोच भी नहीं आएगा। और मैं कहूँगा कि जैसे गांधी जी थे, विनोबा जी थे, नरसिंह मेहता, बहुत सारे भक्त हो गए, तुकाराम वगैरह, हाँ, वो गलत कर ही नहीं सकते थे, सवाल ही नहीं था उनको। ये गांधी जी और विनोबा गृहस्थ भक्त थे, और नरसिंह मेहता तुकाराम वगैरह पूरे साधु हो गए। हम लोग ये समझ रहे हैं, एक अच्छी बात है। और देखो, यहाँ हम लोग खाली 12 लोग हैं। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अद्वैत वेदांत उसी के लिए है जो कमिटेड है, इसमें पूरा कमिटेड है। ये कैजुअल इंटरेस्ट की बात नहीं है। मुझे आज पिक्चर देखने को जाने का है, आज शादी में जाने का है, जब समय मिलेगा तो मैं ये सुनूंगा।
ये कैजुअल इंटरेस्ट हुआ, वो कैजुअल इंटरेस्ट के वालों के लिए नहीं है। तो मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेजेस जो मेरे दिमाग में, अच्छे या खराब, आपको खराब भी लगेगा, मगर मुझे जो विचार आते हैं मैं ज़्यादा ईमेल ही करूँगा। तो आप अपना ईमेल, जो भी ईमेल एड्रेस आपने मुझे दिया है, किसी के पास दो दो रहते हैं एड्रेस, मगर मुझे जो दिया है वो ईमेल एड्रेस आप पढ़ते रहिए। तो मैं उसी में ज़्यादा मैसेज देते रहूँगा। और आप ईमेल से ही जवाब देंगे, रिप्लाई ऑल, तो ऑटोमेटिक बहुत सारे लोगों को पहुंच जाएगा। सर वो एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप मेल पे लिखते हैं, लोगों को व्हाट्सएप पे लिखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप जो चीज लिख रहे हैं ना उसका कोई संकलन हो, मतलब कलेक्शन हो कहीं पे सर उसका बिल्कुल। और अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई सर कि एआई वगैरह का, और थोड़ा सा आप सोचिए सर, आपका टेक भी अच्छा है, तो मतलब हम चाहते हैं कि जो चीजें बोले ना वो चीजें एक संकलन के रूप में हमारे पास रहे। और दूसरी चीज मेरा एक हम्बल सजेशन है, जैसे अशोक जी ने बात की, हमारे डिस्कशन में दो चार बातें जरूर पूरे एक डेढ़ घंटे में निकल के आती है, जो हम्म। एक मोती की तरह रहती है वो एक तरीके से। तो वो बोलते हैं ना, लास्ट में क्या याद रहा, उस तरीके से कभी कभी छोटी सी चीज याद रह जाती है, तो वो कभी जीवन बदल देती है सर, वो चीजें, तो वो भी किसी तरीके से हमारे पास होनी चाहिए सर। मतलब हमारा भूलने का स्वभाव है सर। देखिए अब जो रात दिन ये प्रैक्टिस करते हैं ब्राह्मण की, जैसे आप मान लो, तो आपको जितना याद हो सकता है उसका 5% मुझे याद हो, पर उतना तो नहीं होगा 100%, बट मैं 100% रखना चाहता हूँ। तो वो किसी फॉर्म के माध्यम से, किसी प्रोवर्ब के माध्यम से, किसी एग्जाम्पल के माध्यम से वो कैसे रहे, या तो मैंने देखा एक स्वामी कृष्ण सुबोधानंद जी कुमार थे जी, इसमें मैं कहूँ रश्मिन भाई, इसमें हम जस्ट सजेशन, जैसे कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं, हम यूथ क्लास करते हैं संडे को, मैं बच्चों का क्लास लेता हूँ। हम्म। तो उसमें हमने एक डिफाइन किया है कि समझो, ऐसे जहाँ पे 12, वहां पे भी 12 जितने ही होते हैं, 10 12 डॉक्टर साहब 15 जन नमस्ते। बच्चे होते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते, जय श्री कृष्णा। हाँ, जय श्री कृष्ण। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। हाँ सॉरी अशोक भाई, हाँ जी। हाँ हाँ नहीं, सर। तो उसमें हम 10 15 जन बच्चे होते हैं, यूथ जनरली 18 से 28 साल का क्लास करते हैं। तो हमने एक जन जो जो अटेंड करता है ना, उसको टारगेट दिया जाता है कि आपको क्लास की समरी बनानी है और शेयर करनी है। तो जो क्लास में से किसी को बनानी पड़ेगी, और पीरियोडिकली एक एक जना ले सकता है। इसमें कुछ वो मतलब वो आसानी से हो सकता है। इसमें क्या हाँ होता है कि कृष्ण कुमार जी, मैं इतना सिर्फ कहूंगा कि आप हम सब रश्मिन भाई के ऊपर डालेंगे तो वो ना सही ना, नहीं है। नहीं 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 हाँ, नहीं, मैं ग्रुप से हम बात में कर से रहा हूँ। किसी एक जने को लीड लेगी, कोई एक हाँ लीड लेगा, उसकी या समरी बनाएगा। एग्री। और एक एडवांटेज तो ये होता है कि हमारे पास तो वीडियो भी रहता है, तो उसमें हाँ से भी और समरी बनाना तो और आसान है। या तो बट किसी कोई भी लीड लेके कर सकता है। नहीं अभय सॉरी, भाई एक, सेइंग समथिंग, हाँ। हाँ एक ऑप्शन है. व्हाट वी कैन डू इज, वंस द वीडियो इज अपलोडेड, we can do a notebook LLM. There is very good. They will prepare a video summary based on that, and that will be much faster. And then on that, I think Rashmin Bhai or whosoever is giving will be able to add the net point. Okay, by this point is missed out or this point is should नहीं, be अभय added. भाई, हाँ. फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द पीपल, अभय भाई इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस पर्सन, ही यूजेस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मगर एक चीज मैं बताऊं, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, हम्म. वो बेचारे हिंदू कंसेप्ट नहीं समझते हैं। तो फिर उसकी जो समरी बनती है ना, वो समरी एक सेलो समरी बनती है, उसकी डेप्थ नहीं आएगी। Okay. हाँ आप देखना, एक बार ट्राई कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो ये एलएलएम वगैरह कुछ पता भी नहीं है। आप एक Okay. बार कोई भी एक वीडियो को ट्राई कीजिए, फिर आप खुद चेक कीजिए, मेरे ख्याल से उसमें से डेप्थ छूट जाती है। Okay. We'll try. हाँ सर आप। आपकी बात सही है, लेकिन आजकल एआई भी, जैसे मीटिंग में हम जितने लोग हैं ना, एक एआई भी ज्वाइन कर सकता है, फिर वो नोट्स ले लेता है, तो वो एकदम रनिंग नोट्स ले लेता है। तो वो एआई हाँ, के एआई जिस चीज को फॉलो करता है ना, वो तो इतनी चीजों को करता है, हम अंदाज भी नहीं लगा नहीं सकते नहीं, सर। मैं आपको उसमें भी बताऊं हाँ कि मेरा ही कोई एक डिस्कशन था। ये अपना फिलोसॉफी की नहीं था, दूसरा एक डिस्कशन था। तो उसमें वो साथ में, ये तो क्या है, ये जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऑटोमेटिक कर सकते हैं, हाँ मगर उसका जो समरी आया ना, वो आप बोलोगे ये कौन आदमी सिखाया ये सब, ऐसा होता है। नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ संस्कृत शब्द यूज करते हैं, ये सब हाँ सॉफ्टवेयर बनाया अमेरिकन वालों ने, हाँ हाँ तो हाँ। उनके दिमाग में ये, इट्स या डिफिकल्ट। या दैट इज ट्रू। कोई इंडियन अगर सॉफ्टवेयर बनाएगा, तो वो अपने अपनी डिस्कशन को पकड़ने के लिए जरा ज्यादा कैपेबल होगा।
फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं। અવાજ या ચાલુ છે પણ ફોન જતો રહે सॉरी। ફોન આવે એટલે हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। ओके। क्योंकि सर वो जरूरी क्यों है, मैं 1 मिनट और लूंगा। मेरे को पिछले साल राकेश भाई से मिलने का मौका लगा, यही पर्यूषण के टाइम। तो अरे कोई वाह। हमारे दोस्त थे जो उनके खास थे, तो उन्होंने 2 मिनट की मीटिंग करवाई मेरी उनसे। बराबर। तो मैंने उनको, उन बात हुई तो मैंने कहा सर आपका एक वीडियो मैंने कई साल पहले देखा था, उसने जिंदगी में मेरी बहुत हेल्प की। बोला ऐसा कौन सा वीडियो था? तो मैंने कहा हम्म। उसका टाइटल था बेटर टू बी हैप्पी देन टू बी राइट। बेटर अरे टू बी वाह। हैप्पी देन टू बी वाह राइट। वाह। तो मैंने कहा कि वो है वीडियो, में भेजूंगा आपको मेरे मेरी डेस्कटॉप पे। इसमें फिलोसॉफी में ही आप लिंक भेज दीजिए ना सब। हाँ, तो मैंने कहा कि सर वो वीडियो में क्या रहता है कि जैसे ही वो चीज ध्यान आ जाती है ना कि यार हमें तो खुशहाल रहना है, मतलब हमें राइट प्रूव करके क्या करना है, बिल्कुल। करेक्ट। तो मैंने कहा सर काफी झगड़े टल जाते हैं उससे, बिल्कुल। और ऐसे मतलब चाहे वो बच्चों के साथ मैटर हो, स्पाउस के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, रिलेटिव्स हाँ, के साथ हो, क्लाइंट्स के साथ हो, तो उससे जिंदगी सुगम हो जाती है। बराबर तो है। उनको ध्यान आ गया तो बहुत खुश हुए बाद में राकेश जी मेरे। तो वो रियल में मेरी बहुत हेल्प की। तो उस एंगल से ही बोल रहा हूँ कि जैसे वो नरसिंह मेहता जी का सेंटेंस, अगर वो याद आ जाता है तो आप हम्म। किससे फाइट करोगे? देर इज नो अदर। करेक्ट। देर इज नो अदर, अदर जैसा कुछ होता ही नहीं है फिर उसके अंदर, बिल्कुल। तो बराबर। वो पॉइंट एनीवे, बट अशोक जी का सजेशन वर्थवाइल है कि वन ऑफ अस विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपने वी। में अभय अभय भाई ने सबसे ज्यादा प्रयत्न किया है। हाँ उन्होंने पहले भी कंपाइलेशन करके मेरे को 3-4 साल के ईमेल का सब कलेक्शन करके फिर मुझे भेजा था कि चल गधे अभी काम कर। मैंने कि गधे ने काम ही नहीं किया। रश्मि मैंने किया था, बराबर है, वो है मेरे। है ना? हाँ या, हाँ। या। ऐसे बोलोगे चल ब्राह्मण काम कर। इस नहीं ब्राह्मण नहीं। ने तो कर दिया, अब तू भ्रमण कर। नहीं, बट रश्मिन भाई, ખાલી what KK is saying, what is the difference is કે આપણે ઘણા બધી વિડીયો જોઈએ છે, કરેક્ટ? यस। પણ આપણે એટલે ઈ ખાલી જોઈએ છે, અને આ ડિસ્કશનમાં શું છે, વી આર પાર્ટ ઓફ ધ મીટિંગ, તો આપણે रिकलेक्ट બહુ ફાસ્ટ થાય કમ્પેર करेक्ट ટુ આપણે થર્ડ પાર્ટીનો વિડીયો જોઈએ છે. करेक्ट करेक्ट। તો આઈ થિંક ઇટ મેક સેન્સ. આપણે લેટ મી થિંક, નેક્સ્ટ ટાઈમથી આપણે વિચારશું આપણે, શ્યોર. हाँ हाँ। थैंक यू ગુડ सो मच। સજેશન KK. थैंक यू सर। और कृष्ण कुमार जी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि राकेश भाई ने धर्मपुर में हम लोग जो भिखू भाई के यहाँ जाते थे, उनकी एक स्कूल एडॉप्ट की है। हाँ, तामछड़ी वाली की है ना सर वो? हाँ, तामाछड़ी वाली, हाँ बराबर। हाँ तो उसके कारण मुझे उनसे मिलना हुआ था। हाँ हाँ और 1.5 घंटा मैंने चर्चा की है। हाँ हाँ मतलब मेरी जिंदगी में जो भी सवाल आते गए हाँ हाँ और एक लेवल पर जाते गए, आगे आगे आगे, एकदम कॉम्प्लेक्स, अभी इससे हाँ आगे उसका जवाब नहीं है। हाँ तो ऐसी चर्चा उनके साथ प्रैक्टिकल थी। हाँ 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 वो बहुत बुद्धिशाली है, बहुत विचक्षण है। हाँ मगर जब ये लेक्चर देते हैं ना, हाँ तो सामने 5,000 आदमी है। तो या उनको ख्याल में रख के ही ब्रिंग्स डाउन यस हिमसेल्फ Yes. यस टू यस। द कॉमन लेवल। एब्सोल्युटली, मैंने भी मार्क किया सर, बिल्कुल हाँ सही बात है, हाँ। एंड वो ही करना चाहिए सर, बिल्कुल सही तो बात है। बराबर है, ये प्रैक्टिकल हाँ ऑडियंस देख के बात करते हैं। मगर हाँ आप 1 to 1, और वो 2 मिनट नहीं, आधा घंटा 1 घंटे का अगर अपॉर्चुनिटी मिल जावे, तो बहुत 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 ज्ञानी हाँ है। कोई जी सवाल नहीं उसमें। जी सर। ओके सर। हम लोग लास्ट मीटिंग में गीता 5th चैप्टर का 15 श्लोक तक बातें की है। कितना समझे वो तो पता नहीं है, मगर हमने चर्चा कर ली है। अभी आज 16वें श्लोक से शुरू करते हैं। ये एक बहुत सुंदर श्लोक है कि जिन्होंने अपने ज्ञान से अज्ञान को नष्ट कर दिया। मैंने आगे भी कहीं पढ़ा था कि अज्ञान को नष्ट कैसे करते हैं। उसको कोई लाठी से मार के भगा नहीं सकता है। अज्ञान के लिए कोई प्रयत्न करने का, बहुत मेहनत करने की, जूझने का, या तो बहुत पैसा खर्च करने का, ऐसा कुछ नहीं है। आगे इसी में राम सुखदास जी समझाते हैं कि ज्ञान तो हर एक आत्मा के पास पूर्ण ज्ञान है। वो ज्ञान के ऊपर अज्ञान का एक अधूरा सा आवरण चढ़ गया है।
वो भी कंप्लीट नहीं है। जैसे कि मैं सो गया, मैंने एक ब्लैंकेट, ठंडी लग रही है, दो ब्लैंकेट मेरे सिर पे डाल दिए, ऐसा आवरण नहीं है ये अधूरा पधूरा है। क्योंकि मतलब कम से कम जिसको ये सब डिस्कशन में धर्म में रस है, भले वो मंदिर जाते हैं, अद्वैत वेदांत की बात नहीं करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, टेबल पे। उसको भी कुछ न कुछ ज्ञान तो है। वो ज्ञान को आप उपयोग में लाओ तो अज्ञान ऑटोमेटिक चला जाता है। और फिर इसके लिए उन्होंने इलस्ट्रेशन दिया है कि मैं घर के अंदर रूम में पर्दा लगा के बैठा हूं तो मैं बोलता हूं अंधेरा है, अभी मुझे सूर्य को देखना है तो कैसे करने का? भाई सूर्य तो खुद प्रकाशता है, सूर्य को प्रकाशित करे उसके लिए मुझे सूर्य को बोलने की भी जरूरत नहीं है। मैं रूम से बाहर आ जाऊं, मैं मेरे पर्दा खोल दूं, मुझे सूर्य दिख जाएगा, सूर्य प्रकाश दिख जाएगा। ये ज्ञान लेने के लिए इतनी सरल बात है कि संसार के प्रेम जो है, वो प्रेम की मात्रा अ, क्या कहे उसके लिए, कि हम 100% उसी में एब्सॉर्ब रहते हैं। पूरा दिन कमाना है, कमा के खर्च करना है, बस ये दो ही बातें चल रही है। तो उससे थोड़ा भी हम समय निकाले, आधा घंटा, एक घंटा, अभी हम तो यहाँ समझो 1.5 घंटा निकालते हैं एक महीने में, तो एक दिन का कितना हुआ, करीब 3 मिनट 5 मिनट हुई। हम्म, उतना भी समय निकाले तो ज्ञान के लिए वो पूर्ण है, अज्ञान को हटाने के लिए ये काफी है। ये कहते हैं कि सूर्य की तरह से वो सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाश कर देती है। वो मतलब क्या? जिन्होंने ज्ञान पाने का प्रयत्न किया वो, फिर पूरा संसार, पूरा अज्ञान सब नष्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ प्रैक्टिकल बात अगर मैं वापस करूं तो राकेश भाई ने आज सुबह भी बहुत अच्छा लेक्चर था। उन्होंने कहा कि आपको धर्म का अभ्यास करना है, वो तो अद्वैत वेदांत की बात नहीं करते हैं, मगर समझो अपने धर्म का जो भी आप मानते हो उसका अभ्यास करना है, तो ठीक है ना, आप कॉलेज जा सकते हो, पढ़ सकते हो, अपना नौकरी धंधा कर सकते हो, शादी कर सकते हो, सब करते समय ख्याल ये रखने का है कि, अभी वापस मैं मेरी इस भाषा में आ जाता हूँ, निश्चय को जानो, व्यवहार में रहो। व्यवहार में रहने से कोई मना नहीं करता है। बड़े से बड़े साधु, आपको, आप गृहस्थ है, आपको कोई मना नहीं करता है, आप रहो व्यवहार में, मगर ख्याल रखो आप कौन हो। अभी यहाँ मैं तेरी मेरी कमेंट थोड़ी और बताता हूँ। वो एक कमेंट तो जो ट्वीट, वो जैसे सिनेमा स्क्रीन है या टीवी स्क्रीन है या अपने कंप्यूटर का स्क्रीन है, हाँ, ड्यूरिंग द डे हमने इनकम टैक्स का, ऑडिट का वगैरह बहुत सारी बातें की होगी, काम किया होगा, वो सब स्क्रीन पर आते रहा। अभी हम अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, स्क्रीन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से आत्मा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो ट्रम्प अगर टैरिफ लगावे, 25% लगावे, 50% लगावे, अगर हमें असर होती है तो हम व्यवहार में हैं, हमें रास्ता सोचना है, ढूंढना है। अगर समझो मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है और मुझे एक्सपोर्ट बिजनेस में तकलीफ हुई, मेरा घाटा हो सकता है, जो हो सके प्रयत्न करो, मगर मेरी आत्मा हर हमेश आनंद में है। आनंद में है कहना भी इज ए कॉम्प्रोमाइज ऑफ द लैंग्वेज। हकीकत ये है, सत्य ये है, मैं खुद आनंद हूं, बस। तो मैं मुझ में हूं, ये कहने जैसा हुआ कि मैं आनंद ही हूं। संसार में सब कुछ होता रहेगा, कभी नफा हुआ, कभी घाटा हुआ, होते रहेगा, मगर उससे मुझे एक्चुअली वो समय पे थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाएंगे, मगर वो डिस्टरबेंस शाम को घर पे जाएंगे तब तक खत्म हो जानी चाहिए। जब बीवी से, बच्चों से बात करेंगे, तभी धंधे का खराब असर घर पे नहीं आना चाहिए। अच्छी असर आवे तो अच्छा है, वो ठीक है, मगर कुछ नुकसान हुआ हो उसमें घर वाले को क्या?
अच्छा, ये मैं अद्वैत वेदांत की बात कर रहा हूँ। ये जब ये 16वां श्लोक मैंने पढ़ा, मेरे दिमाग में ये विचार आया, इसके लिए मैं कहता हूँ। ऑफ कोर्स ये जो कहते हैं कि अज्ञान को नष्ट किया, उसके ऊपर भी है। एक ही परमात्मा, एक ही परमात्मा जो अखंड है, एक ही है, इज यूनिटी। वो अनंत आत्मा की तरह से मैनिफेस्ट होते हैं। वो अनंत आत्मा में एक भी आत्मा परमात्मा से कभी अलग हुआ ही नहीं। सेपरेशन एंड डिफरेंस आर बोथ इल्यूजन्स। देर इज नो सेपरेशन इन अद्वैत वेदांत, देर इज नो डिफरेंस। अब देर इज नो डिफरेंस वो कैसे? तो ये साधु लोग लिखते हैं, नाम रूप और व्यवहार, ये तीन को आप छोड़ दो। समझो फला व्यक्ति है, बहुत हैंडसम है, मजबूत है, बहुत बुद्धिशाली है, उसका नाम भी बहुत अच्छा है। और दूसरा आदमी है, वो काला कलूटा है, अष्टावक्र है समझ लो, उसके आठों अंग क्रुकेड है। क्या फर्क पड़ता है? दोनों की आत्मा एक ही है, दोनों की आत्मा ब्रह्मन ही है। कोई अपने को लगेगा ये खूनी है, कोई टेररिस्ट है, और कोई साधु है। आत्मा तो हर एक की एक ही है, क्योंकि ये सब व्यवहार ब्राह्मण का है। ब्राह्मण अलग 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 वृत्ति का धारण करके अलग अलग प्रवृत्ति करता है, और उससे संसार रचता है। कभी उसकी दिल उठ गया, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे उठ गए, वो सामान सपेट समेट लिया। इसी तरह से ये पूरा संसार बंद भी हो सकता है, नया संसार शुरू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्राह्मण और तुम्हारी मेरी आत्मा हर हमेश आनंद में है। हम खुद आनंद है। ये हमारा अटका हुआ है वो अहंकार के कारण। अहंकार है तो मैं कहूंगा मैं रश्मिन संघवी हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं कोई एसएससी फेल नहीं हूं। ये सब अहंकार की बातें हैं। जो भी व्यक्ति ने अहंकार का नाश कर दिया, वो खुद तो मानेगा, उसके पहले उसके अड़ोस पड़ोस वाले सबको पता चल जाएगा, हाँ ये भाई तो साधु है। क्योंकि एक बार अहंकार का नाश हो गया, वो न कोई गलत काम कर सकता है, न किसी से झगड़ा कर सकता है, और उसके लिए अहम ब्रह्मास्मि कहना सरल हो जाता है। मैंने जब शुरू किया था ये सब पढ़ने का, कुछ लोग जो अपने को विद्वान बोलते थे, उन्होंने लिखा है ये क्या शंकराचार्य ने बोल दिया अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा थोड़ी होता है। और बड़े बड़े 400 800 वर्ड्स के बड़े बड़े आर्टिकल मैगजीन वगैरह में पढ़े थे। अब उनकी हैसियत क्या है जो शंकराचार्य जी के ऊपर कमेंट करे? जो आदमी ने धर्म का अभ्यास नहीं किया है, जो आदमी ने अपने अहंकार को 5% भी कमती नहीं किया है, वो दूसरों के ऊपर कमेंट करते फिरेंगे, बाकी उसकी कोई हैसियत भी नहीं है। अहंकार का नाश हुआ, आत्मा परमात्मा में मिला हुआ है, उसका ज्ञान हो गया। अहंकार है तब तक अज्ञान है। इसके ऊपर किसी को 16वें श्लोक पर कुछ कमेंट करनी है? રશ્મિન, यस दिनकर। રામસુખદાસજીનું પરિશિષ્ટ વાંચ આના પરનું हाँ हाँ। હાઉ ટુ રિમૂવ અજ્ઞાન. He has given यस, a very nice explanation there. करेक्ट 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 करेक्ट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली, थैंक यू। Hmm. वुड यू लाइक टू रीड दिनकर? I can read in Gujarati. हाँ हाँ, रीड रीड। Hmm. અજ્ઞાનનો નાશ વિવેકથી થાય છે, પ્રયત્નથી નહીં. અને પછી એમણે 15મા અધ્યાયનો 11મા અધ્યાયનો 15મો શ્લોક કોટ કર્યો છે કે માત્ર ને માત્ર પ્રયત્નથી, કારણ કે અજ્ઞાનનો નાશ ક્રિયા શ્રાદ્ય और અથવા તો પરિશ્રમ સાધ્ય નથી. મહેનત કરવાથી અજ્ઞાન દૂર નહીં થાય.
પરિશ્રમ કરવાથી શરીર સાથે સંબંધ ચાલુ રહે છે, કેમ કે શરીર સાથે સંબંધ જોડ્યા વિના પરિશ્રમ થતો નથી. બીજી વાત, અજ્ઞાનને દૂર કરવાના પ્રયત્નથી અજ્ઞાન દ્રઢ થાય છે, કારણ કે તેનું અસ્તિત્વ માનીને જ તેને દૂર કરવાની વાત છે. મતલબ એ કહે છે કે તમે વિવેકથી તમે તમારું અજ્ઞાન તો છે જ નહીં ક્યાંય, બધે જ્ઞાન જ છે. અસ્વાભાવિકતામાં સ્વાભાવિકતાની વિપરીત ભાવના આપણામાં જ છે, એટલે અજ્ઞાન. તેથી વિવેકનો આદર કરવાથી તેનું निराकरण થઈ જાય. बराबर से। पर यहाँ मैं एक बात कर, आई थिंक सब लोग समझ लिया ना, भले गुजराती में है, सभी ने समझा है, ठीक है। एक बार इसी बता के, दीजिए सर, फिर भी एक बार आप सॉरी, एक बार बता दीजिए। आप थोड़ा सा कम ज्यादा रह हाँ गया, तो हाँ, दिनकर भाई क्या कहना चाह रहे थे वो वो। क्या कहते हैं, राम सुखदास जी कहते हैं कि किसी तरह का परिश्रम करने से, बहुत बड़ी मेहनत करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये अज्ञान, ये संसार का मोह वगैरह जो है, वो कोई कहे मैं ये प्रयत्न करूंगा वो करूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। विवेक ज्ञान से वो होगा। हम्म। ये राम सुखदास जी कह रहे हैं, और ये 16वां श्लोक भी कह रहा है। अभी हाँ, नितिन, यू वांट टू से समथिंग? No, no, there's some ओके problem with the audio. Yeah. ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ जो धर्म का प्रिंसिपल है वो कैसे ट्विस्ट हो जाता है वो मैं कहता हूँ। आज की तारीख में मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मगर मैंने 35 साल कर्मयोग किया है। अभी सबको पता है, इसके लिए मैं और लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मगर मैंने गरीबों की सेवा की है। वो समय में जब कभी कुछ साधु से बातचीत करनी होती थी, वो बोलते ये सब छोड़, ये बकवास है, कर्म से कुछ नहीं होने वाला है, कर्म से तुझे ज्ञान नहीं मिलेगा। हाँ, अभी मुझे वो समय पे उनके ऊपर गुस्सा आता था। और अभी भी मैं ये कहता हूँ कि गीता में कृष्ण भगवान ने अपने लिए मतलब गृहस्थों के लिए कहा है, निष्काम कर्म योग, उसी से चित्त शुद्धि होगी। और एक बार चित्त शुद्धि हो गई तो जिस तरह से सूर्य प्रकाशित होता है, इसी तरह से अपने को ज्ञान मिल जाएगा। यहाँ 16वें श्लोक में ये बात नहीं आ रही, मगर हमने आगे जो चैप्टर 2 से चैप्टर 4 तक, 5 तक बात की, वो सब कर्मयोग की बात की है। और ये निष्काम कर्मयोग की बात तो कृष्ण भगवान 18वें अध्याय तक करते रहेंगे। वो रिपीट होती रहती है, बार बार रिपीट होती है। तो निष्काम कर्मयोग में खाली कर्म होता है, मगर ये कर्म जो कृष्ण भगवान यहाँ कहते हैं और राम सुखदास जी जो कहते हैं कि परिश्रम, ये परिश्रम मत करो, वो इसके लिए कि ज्ञान संपादित करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए। जैसे मैंने आगे कोट किया किसी साधु को कि वो लकड़ी लेके मैं अज्ञान को मारूंगा या तो उसको जला दूंगा, ये सब नहीं होता है। वो विवेक ज्ञान से ही होगा, मगर विवेक कैसे मिलेगा? और अभी आज सुबह मैंने कठोपनिषद का एक श्लोक पढ़ा है, ये आत्मा प्रवचन से नहीं मिलने वाला है। तुम बहुत बुद्धिशाली हो, विचक्षण हो, बुद्धि का यहाँ कोई काम नहीं है। बुद्धि से आत्मा का रियलाइजेशन नहीं होने वाला है। बहुत लेक्चर सुने या बहुत शास्त्र पढ़ लिए, उससे भी नहीं होने वाला है। तो किससे होगा? तो गीता में अपने को 3 रास्ते बता दिए हैं, कर्मयोग, भक्ति योग या ज्ञान योग। ये करो तभी ये होगा। अभी उसमें कर्मयोग करने में जो परिश्रम होता है, वो परिश्रम अपना डायरेक्टली ज्ञान के लिए नहीं है। वो तो मैंने किसी गरीब को देखा, किसी पेशेंट को देखा, उसका दुख मुझसे सहन नहीं होता है, उसके लिए मैंने जो परिश्रम किया, परिश्रम क्या किया कि दूसरों के दुख दूर करने का प्रयत्न किया, वो कर्मयोग है। और वो कर्मयोग से विवेक ज्ञान हो जाता है, ये मैं स्पष्ट मानता हूँ। और आप अगर इसको अहंकार ना समझे तो मैं कहूँगा ये मेरे अनुभव की बात है, क्योंकि 35 साल पहले मुझे गीता समझ में नहीं आती थी।
और आज समझ में आती है। तो ये कर्मयोग का फायदा। अभी समझो अशोक भाई जैसे हैं, वो अपनी सेवा चिन्मया मिशन में देते हैं, वो साधु संत की सेवा करते हैं, वो भी कर्मयोग हो गया। उसको आप कर्मयोग कहो, भक्ति योग कहो, जो भी कहना है वो कहो। मगर इससे जाहिर है, हम सब लोग जानते हैं कि अशोक भाई का इतना सारा ज्ञान है। हम लोग जब भी चर्चा करते हैं, हर एक चर्चा का उनके पास अच्छा सा जवाब रहता है। ये हमें करना है। हम खाली गीता पढ़ेंगे, खाली महाभारत पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। कुछ न कुछ कर्म या भक्ति अपने को करनी है। ये परिशिष्ट भाव में राम सुखदास जी ने कहा है, ये अज्ञान परिश्रम से दूर नहीं होगा, विवेक ज्ञान से ही होगा। अभी 17 श्लोक है। सर आपको याद होगा, जो मानव जब वो उत्तराखंड गया था ना सर, वहां पे वो जो हाँ, एक्स, मेरे को नाम जगह का ध्यान नहीं, जहां पे हिमालय उसकी में गए साधना थे। थी 5-6 दिन, तो वो मांडुक्य उपनिषद पे ही उनकी चर्चाएं थी। फिर हमने 2-3 मीटिंग मांडुक्य उपनिषद पे ही रखी थी। तो बराबर। उसमें फिर वो शंकराचार्य जी पे भी बात हुई, जो छोटा सा श्लोक था उसका। तो उसमें भी वो विवेक के ऊपर ही चर्चा अपनी 2 मीटिंगों में चलती रही, कि विवेक रूपी तलवार से ही आप ये देखो क्या परमानेंट है क्या इम्परमानेंट है। यस। जैसे सत्य की डेफिनेशन बताई ना अशोक जी ने, कि जो हाँ। देश काल वातावरण में चेंज नहीं हो, लिमिटेड नहीं हो, वो सत्य है। लूजली तो हम किसी भी चीज को बोल देते हैं, लेकिन जो रियल सत्य का एसेंस वो है। तो सिमिलर वे में वो परमानेंट और इम्परमानेंट को लेके जो बातचीत थी, तो पर वो पता कैसे लगे कि व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज इम्परमानेंट। उसमें वो विवेक की ही महिमा बताई थी उसने। और विवेक रूपी तलवार को ये बोला कि शार्प करने का है, जो इंटेलेक्ट जो बोलते हैं उसको। सो यू कैन बी अलाइंड विद दैट बेसिकली। मेरे बराबर को है। ऐसा याद है, आपको याद होगा सर वो उस हाँ टाइम हाँ। उसमें। नहीं, ये तो सब उपनिषद और गीता 90% तो एक ही बात आती है। हाँ हाँ जी खाली सर। उपनिषद में कर्मयोग की बात नहीं आती है, वो सीधी ज्ञान की ही बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि कर्मयोग साधन है, वो तो साध्य नहीं है, जी साधन है। और उपनिषद सीधी साध्य का ही बात करते हैं। जी। मगर आपकी बात बराबर है, वो विवेक ज्ञान से ही होगा। और मेरे हिसाब से मांडुक्य उपनिषद में ऐसा वाक्य नहीं है, मगर वो बड़े सन्यासी के साथ में रहे बहुत 6। जगह रश्मिन भाई, बहुत जगह आता है, और खास करके आप भजगोविंदम पढ़ेंगे ना कृष्ण कुमार जी, आदि हाँ शंकराचार्य जी का बहुत बहुत सुंदर कंपोजिशन है, हाँ जहाँ पे वो अंत में वो कहते हैं नित्य विवेक विचार। नित्य और अनित्य के बारे में विवेक से विचार करते रहो। ये हाँ। जो चीज है ना उसमें आती है, और याद दैट इज वन ऑफ फाइनेस्ट कंपोजिशन ऑफ याद शंकराचार्य, कि याद। जहाँ वो शुरुआत करते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम। ये जो हाँ हमने अभी मोस्ट ऑफ सब पॉइंट्स कवर किए ना, कि गोविंद को भजो, उसको याद करो। हाँ। और आगे आपको ले जाएंगे जब वो प्रैक्टिकल जो समझाते हैं श्लोकों में, हम्म, कि कैसे कि आपकी मृत्यु आप में, तब जब तक टैलेंट है तब तक ही आप लोग आपको पूछते हैं। ये संसार की बात करेंगे, पहले हाँ संसार की बात करते हैं, तब तक ये आप सब आपको पूजेंगे। हाँ। जैसे ही आपकी मृत्यु होती है तो आपकी पत्नी सबसे पहले डरती है, वो कहती है कि इसको यहाँ से निकालो पहले। यहाँ हम्म से शुरू होता है, भज गोविंदम करते हैं, और जब अंत में आता है कि ये जैसे रश्मिन भाई ने बोला कि आपको खुद करना पड़ेगा, एंड कंक्लूड करते हैं नित्य और अनित्य विवेक विचार करके, और कुरु वर्ड यूज करते हैं कि अब करो। और जब करो कहते हैं तो अल्टीमेटली कहाँ होगा, कि उस गोविंद को अपने अंदर ही पाओगे। तो ये पूरी हम्म जर्नी है, वो बहुत सुंदर। भज गोविंदम, मतलब मैं कहूंगा, जैसे मैं तत्व बोध बोलता हूँ, भज गोविंदम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजिशन ऑफ शंकराचार्य, वेर ही सेज नित्या नित्य विवेक विचार। हम्म एक्चुअली शंकराचार्य जी ने तो विवेक को बहुत ही महत्व दिया है। वो पूरा विवेक चूड़ामणि उन्होंने लिखा है। हम्म बराबर। तो सॉरी, मेरा खाली इतना ही कहने का था कि मांडुक्य उपनिषद में ये बात नहीं आती है, क्योंकि वो तो एकदम पूरी ज्ञान की ही बात करते हैं। हाँ शीलाबेन, सॉरी बिल्कुल। अनम्यूट करो आपको। हम्म। विवेक चूड़ामणि में मोर देन 560 श्लोक्स हैं। ये भज गोविंदम इतना छोटा है कि अगर जैसे केक के चाहें और रश्मि भाई आप चाहें और बाकी सबके बेनिफिट के लिए, तो एक आधा सेशन खाली भज गोविंदम पे अशोक भाई ले सकते हैं। बराबर। अगर बिकॉज इट विद इन वन, बिकॉज द जो 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 वो है वो छोटा है, लेकिन उसके अंदर बहुत भरा हुआ है। एक ही सेशन में अशोक भाई उसको कवर कर सकते हैं, विच विल रियली कवर द विवेक चूड़ामणि ऑल्सो। इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट bundle of knowledge.
इट्स ए रिक्वेस्ट बाय द मेजोरिटी, अशोक भाई। अश्विन भाई करेंगे, लेकिन अभी फिफ्थ चैप्टर पूरा करते हैं, और मे बी आफ्टर रिटर्न्स एंड ऑडिट्स। हाँ जस्ट, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड हाँ, मे अंडरस्टूड बी समटाइम आफ्टर रिटर्न्स। ठीक अंडरस्टूड ठीक है, हाँ। अंडरस्टूड। हाँ मीर भाई। જસ્ટ અ લિટલ ટેન્જન્શિયલ ક્વેશ્ચન. આપણે અદ્વૈતની વાત કરીએ છીએ. એટ ધ ટોપ ઇઝ બ્રહ્મ અને આત્મા. ઓલ્સો વી સે કે ઇટ્સ અ સચ્ચિત આનંદ. આત્મા ઇઝ નોટ અ સબસેટ ઓફ બ્રહ્મ. તો હાઉ આર ધીસ ટુ ડિફરન્ટ? ઓર because when you say atma, it is a separate part of, there is one person who's atma, another person is an atma. So that's अशोक भाई विल बी एबल टू गिव बेटर आंसर। मेहर भाई, इसको सिंपल अगर हम देखें, आत्मा का मतलब क्या? आत्मा का मतलब क्या? नहीं, मैं मैं नहीं इसलिए बोल क्वेश्चंस पाऊंगा। करता हूँ क्योंकि मतलब हमको ये सब सिर्फ याद रहती हैं, सही तो बात है, इसलिए हाँ। दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग। हाँ, बिकॉज संस्कृत ट्रांसलेशन, आत्मा इज अ संस्कृत वर्ड। I don't still know. सो आत्मा मीन्स मी, आई। ओके, आत्मा वो मीन्स तो वो आई। तो सिंपल सिंपल टर्म है, सिंपल, हाँ आत्मा हाँ, बस होता हाँ है। भाई, सिंपल ही, हाँ, आई एम जस्ट हाँ, सिंपल, इट मीन्स आई। अब हमने कहा कि वो जो सुप्रीम सेल्फ है, जो मैं हूं, वो नॉट लिमिटेड बाय टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो टाइम नहीं है, स्पेस से कनेक्ट, मतलब लिमिटेड नहीं है, और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो मेरे अलावा कुछ और ही नहीं है, आई। ठीक है, अब यहाँ पे जब इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू एड्रेस करते हैं जब हम, तो हम आई कहते हैं। अब उसी को, अब ब्रह्मन, ब्रह्मन, द टर्म ब्रह्मन, ब्रह्म मीन्स ह्यूज, जिसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे एड्रेस करता हूं, आई ओनली से आत्मन। एंड when the term is used for the totality, the term used is brahman, because अगर मैं, मेरा विभाजन नहीं हो सकता, जब हमने पूरी चर्चा में डिस्कशन कर लिया, आई कैन नॉट बी डिवाइडेड, एंड आई एम, देयर इज नथिंग अदर देन मी, सो देयर इज नथिंग अदर देन मी, तो और कुछ तो होगा ही नहीं। तो ब्रह्मन एंड आत्मन कैन नॉट बी सेपरेट। सो फॉर इंडिविजुअल we address atman, for totality we address brahman. There's no difference in that. So this goes back to what Rashmin bhai started with, that one simple thing can be probably can have different context and different meaning, but ultimately the This essence is equal remains to the atman, same. is equal to brahman here. Here atman is equal to brahman. अभी मैं एक अलग इलस्ट्रेशन देके बताता हूँ वीर भाई। हम ये सोचे, हर एक व्यक्ति सोचेगा मेरी आत्मा, और हम कहेंगे भाई मेरी आत्मा आपकी आत्मा से अलग है। ये हम मानते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान तो देह के ऊपर है। मेरा देह और मिहिर भाई का देह अलग है। हाँ, और उसी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम आत्मा के ऊपर भी आरोपित कर देते हैं। वेदांत के हिसाब से, अभी फिर से आप हनुमान और राम भगवान का डायलॉग याद कीजिए। तीन चीज है। अगर हम देहाध्यास से बात करेंगे, देह भाव से बात करेंगे, तो हर एक अलग अलग है, हम सब अलग अलग है। फिर विशिष्ट अद्वैत की बात उन्होंने कही, तो मिहिर भाई का आत्मा, मेरा आत्मा, हर एक का आत्मा अलग है, मगर वो सब के आत्मा एक परमात्मा के अंश है। ये समझने में थोड़ा सरल है, उससे आगे जाए वो समझने में बहुत डिफिकल्ट है। अद्वैत वेदांत के हिसाब से ब्रह्मन का डिवीजन कभी हुआ ही नहीं। तो जब मैं कहता हूं मेरी आत्मा अलग है और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की आत्मा अलग है, तो मैं वेदांत की बात नहीं कर रहा हूं। वेदांत के हिसाब से एक परमात्मा ही है। अभी परमात्मा शब्द यूज कर रहे हैं हम लोग, सही भाषा में ब्रह्मन का ही है। एक ब्रह्मन खुद इस अनंत रूपों से व्यक्त हो रहा है। हाँ, कोई भी आत्मा अलग नहीं है, कभी उसका कोई डिवीजन नहीं हुआ। अभी इसका मैंने जो पढ़ा है कहीं ना कहीं, वो ये कोई मेरा इन्वेंशन नहीं है, मगर मैं एक सरल इलस्ट्रेशन देता हूं।
आत्मा को और ब्रह्म को आकाश की तरह देखो। आकाश का कोई अंत नहीं है। हम बोले पृथ्वी से ऊपर 200-300 किलोमीटर तक हवा है, वो ठीक है, हवा का एक अंतर है, मगर आकाश का अंतर नहीं है। आकाश में पूरी नेब्युला गैलेक्सी इज जस्ट ए स्मॉल टिप ऑफ द पिन। हाँ, ऐसी अनंत गैलेक्सीज है। वो आकाश हर एक गैलेक्सी के ऊपर, आजू बाजू, चारों, नीचे बाजू, उसमें ऊपर नीचे कुछ होता ही नहीं है, सब जगह पे आकाश है। अभी मेरी पास ये डब्बी है, ये चश्मा का बॉक्स है, इसके अंदर भी आकाश है। ये मैंने बंद कर दिया, इसके अंदर का आकाश क्या अलग हो गया क्या? नहीं। ये संस्कृत भाषा में इसके लिए घटाकाश शब्द यूज किया है। घट मतलब एक घड़ा। हाँ, एक घड़ा है जिसके अंदर हम पानी भरते हैं, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया, अभी घड़ा खाली है। खाली शब्द हम यूज करते हैं, मगर उसके अंदर भी आकाश है। वो घटाकाश बाकी आकाश से अलग है क्या? नहीं है। हमें दिखता है कि एक घड़ा अलग है। घड़ा फूट जाने से क्या होगा? घटाकाश अनंत आकाश से मिल जाता है। मिल जाता है शब्द हम यूज करते हैं। अभी ऐसे अनंत घट है, अलग अलग बॉक्स है, अलग अलग ड्रम्स है। समझो हम लोग पहले घर में पानी भरने के लिए ड्रम रखते थे, अभी पानी के लिए टैंक है, सोसाइटी के ऊपर टैंक है। ऐसे कितने भी डिवीजन हो सकते हैं। ये रूम का एक डिवीजन है, ये रूम का जो एक आकाश है, आप जहां बैठे वो रूम का आकाश है। वो आकाश और एंड्रोमिडा गैलेक्सी के ऊपर का आकाश एक ही है। अगर हम मेरे शरीर का आत्मा, उसको मैं मेरा घटाकाश बोलूं, तो ये घटाकाश मेरा आत्मा है। ये आत्मा ब्रह्मन से कभी अलग हुआ नहीं। ये जो भी मेरा बॉडी का एपियरेंस है, वो एपियरेंसेस है। सत्य हकीकत ये है कि आपकी मेरी आत्मा सब ब्रह्मन ही है। और इसी के लिए हम कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। ये दोनों वाक्यों को मिला दो तो जितनी भी हस्तियां हैं, पृथ्वी की मैं बात नहीं करता हूं, अनंत ब्रह्मांड की जितनी भी हस्तियां हैं, सब कुछ ब्रह्मन है। Very nicely understood. थैंक यू। हमने अभी तक एक श्लोक डिस्कस किया है। इसके सामने एक काउंटर आता है मीर भाई, जनरली मतलब व्हेन वी आर थिंकिंग, रश्मि भाई हाँ अगर, हाँ जी, हाँ प्लीज अगर प्लीज। देखा एक साथ में नेचुरली काउंटर आता है, इफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस और द ब्रह्मन और आत्मन इज एवरीवेयर, देन व्हाई देयर इज नो लाइफ एवरीवेयर? Why there देयर इज is नो लाइफ? लाइफ एवरीवेयर, because naturally the correlated question that would come to a person that नहीं, मैं समझा अगर हम नहीं कहते अशोक जी, why do we say that there is no life everywhere? In the sense, what हैं sense are लाइफ you? एवरीवेयर, से सपोज आई टेक दिस अ पेन, हाँ. whether it is a life, यस। does not have a life. What No, I yes, have yes. read and understood So the is point, that every element, right from stone to the ultimate supreme human being, has that life, and only thing, the energy levels and the, what do you call, that awareness is at a differential level, and there is Absolutely right. always this transformation Yes. that will happen, which shows that it has its own life and its own consciousness. This is what I have read. अशोक भाई। हाँ, we had discussed earlier with an example. हाँ, दिनकर जी, हाँ आप बोलिए बोलिए। हाँ earlier we had done this with an example. I'll again repeat it because मैं naturally ये question, क्यों मेरे को ये question हमेशा आता था जब भी मैं पढ़ता था ना, so I frequently used to ask various स्वामीज के, because I used to forget time and again. जब हम कहते थे कि जब कॉन्शियसनेस सब जगह है, तो फिर वो लाइफ दिखती नहीं है, हम ये मानते हैं। सो देयर वाज अ रीजन, और हमने पहले भी एक कुछ स्टडी सर्कल मीटिंग्स में किया था कि व्हाट हैपेंस ऑन डेथ, ये सब कोरिलेट करके अगर हम समझे,
Suppose we take an example of a sun, and there's a bucket. And in one bucket we have a water, मतलब वो भरा हुआ है, and एक bucket में खाली है, ठीक है? So there will be a reflection of the sun. अब वो वहां रिफ्लेक्शन होगा जिसमें पानी है, जिसमें पानी नहीं है वो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा. So to manifest life, there has to be a reflecting medium which reflects that consciousness. ठीक, अब उसको हम, ये तो मैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे. इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब हम अपने घर में देखते हैं, सो द इलेक्ट्रिसिटी इज एवरीवेयर. इलेक्ट्रिसिटी से पूरे समझो, हम देखें जब हम वो वायर के, जब वो चैनल की बात कर रहे हैं कि उस पाइप्स की बात कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रिसिटी इज एवरीवेयर. नाउ देयर इज अ बल्ब. हम पुराने जमाने वाला बल्ब देखे, सो बल्ब इज दैट बॉडी, फिजिकल बॉडी है, एंड देयर इज दैट फिलामेंट. पुराने बल्ब में जो होता था, देयर यूज्ड टू बी अ फिलामेंट. सो इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग एंड उसमें एक फिलामेंट है, और फिलामेंट की वजह से और बल्ब की बॉडी की वजह से देयर इज अ लाइट. Now you compare this with body as this physical body. That filament, we compare that with our subtle body, which we called as mind भी कहते हैं, intellect भी कहते हैं, and then वासना और the causal body भी आता है. तो ये हमारे जो मन है, खास करके मन और कारण शरीर, that we compare to filament. And that electricity, that is that supreme consciousness. अब हम जहां भी, अगर वो बल्ब है और उसमें वो फिलामेंट नहीं है, वो फिलामेंट टूट गया, तो विल देयर बी लाइट? देयर वोंट बी एनी लाइट. सो द पॉइंट इज, wherever there is light, अब wherever there is light, there has to be electricity. We agree on that? Yes. Wherever there is light, there has to be electricity. But wherever there is electricity, there need not be light. That filament is missing. हम बल्ब के एग्जांपल में देखें, that this filament is missing. Electricity is there. The bulb is also there, but there is no light. Now substitute this word, electricity, with that supreme consciousness, bulb with the body, and that filament with the subtle body. So wherever there is life, there is consciousness. Wherever there is life, there is consciousness. Wherever there is consciousness, there need not be life, because there is no mind or subtle body in these things. So this is how Advaita Vedanta is explained. कि जहां consciousness, because consciousness is indivisible, हमने अभी डिसाइड किया, आत्मा वो जैसे वो घटाकाश मठाकाश की बात की, रूम स्पेस एंड टोटल स्पेस, दैट इज इनडिविजिबल. वो तो सब जगह है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे सब जगह है. In the same way, the only thing that is missing is the subtle body. So where there is no mind and that Karan Sharira, the causal body, there is no life. So this is the small, because ये question मेरे को हमेशा होता था, and that is the reason I. So आप ज्ञानी हैं, आप सभी लोग ज्ञानी हैं, तो मैं जो सवाल करता हूँ वो मेरा है. It's a borrowed statements. It's not something which, intuitively I would realize. But three things which, I can just tell you. 19th century, people were of firm belief that there is no life in plants. But today it is an acknowledged fact. Outside India, Mirbai. Outside India, yes, not here. Because we worship plants long back. Yes. राम भगवान के जमाने से हमें तो ये पता ही है. Absolutely. Not only that, today it is not only acknowledged as having life, but in fact, people are benefiting by finding out that different consciousness elements. There is an oxygen giving plant, there is a medicinal plant, right? And we had a guru who said that these plants call you that, look, I'm useful for this. And that's how this Minalben Vohra જેના માટે લખે છે જગજીવન બાપુ on જન્મભૂમિ પ્રવાસી. But so this is a proven fact. Now you to take two other things. You said about the water.
Now, in water, there is this Japanese technology Yes. which has found out that just fill a bowl of water and fight with your wife, fight with your friend, give abusive language. You see the elements in that water, whatever name, that technical name, and the circle or the fermentation that it forms, and play a nice music, have prayers out there. The reflections that come out of that water are two different things. If there was no consciousness, if there was no life, if there was no aura, maybe of not as subtle as human beings may have, this would have not been possible. Take stones. How do we say stones do not have that consciousness to exude? Yes, it may not happen in 10 years, 15 years, 100 years. But if we look at the mountains, if you look at, you know, the volcanoes, and even the stones over a period, change their form, change their, what they call as these are, I'm not remembering the technical word, just like the wood has its own, circles which determine the age. The stones, based on, what their elements are and how they have evolved, people are able to, the geologists are able to tell the age of that stone. Now, when you say age of the stone, there must have been some changes that is happening. Now, changes happen only in the live things. If it was just a dead thing, it would only decay. So, I mean, these are the, again, I'm not the expert, but I'm Only just, two small points, Meher. Only two small points. I never said there is no consciousness. I said subtle body is missing. Subtle body and causal body is, because there's nothing other than consciousness. तो कॉन्शियसनेस तो है ही, एक ये। और दूसरा, जब इस तरीके का एग्जांपल दिया जाता है ना, देयर आर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ, जैसे जीव की बात करते हैं ना, देयर आर 5 एस्पेक्ट्स। अगर हम किसी भी स्टेपलर की, पेन की, स्टोन की भी बात करेंगे, सो बर्थ, ग्रोथ, डेथ, सॉरी डिके, डिजीज एंड डेथ। इफ दिट इज इन 5 में होगा, देन ओनली विल सेल इट अ लाइव बॉडी। इन पांचों चीजों में अगर फिट होते हैं, देन उसी को हम लाइव गिन रहे थे ना। Take plant, because Ashok all those bhai, have subtle bodies. but you can still relate the same things no, in, Meher bhai, let me take the discussion to a different level. please. Your Sorry, question. I've been an intruder. Rashmin, before that, हाँ, hello, I बोलो would बोलो। like to say something. Yes. जो इसमें लाइफ क्यों नहीं है पेन और स्टेपलर में, ब्रह्मन जो मैनिफेस्ट हुआ वो सब में लाइफ है। पंच तत्व जो आप देखिए, पृथ्वी, पानी, तेज, आकाश, वायु, सब, उसमें से जो भी चीजें बनी वो सब सब लाइव ही है। जो ब्रह्मन का जहां मैनिफेस्टेशन हुआ वो सब लाइव है। मनुष्य ने जो मैनिफेस्टेशन किया उसमें लाइफ नहीं है। अभी आप बोलिए। हाँ, तो दिनकर, conversation with God says, and I agree, and which we have discussed earlier, स्टेपलर में भी लाइफ है, स्टोन में भी है। तो कैसे? सी लाइफ को, ये एक व्याख्या है, जन्म, ग्रोथ, डीके, मरण वगैरह, मगर हर एक चीज एटम की बनेली है, और हर एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। आज की तारीख में इसको एक्चुअली सरफेस लेवल एनालिसिस बोलते हैं। लोग तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बहुत आगे चले गए, जो क्वांटम फिजिक्स तक आ गया। क्वांटम फिजिक्स से अभी तक आगे संसार नहीं गया है। मैं क्वांटम फिजिक्स का अभ्यास करने का प्रयत्न करता हूँ, भेजे में नहीं जा रहा है, मगर क्वांटम मतलब द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग, एवरीथिंग इज एनर्जी। अभी वो एनर्जी इंसान में ज्यादा डेवलप हुई है, तो हमारी अवेयरनेस, हमारी अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस ज्यादा है। अभी हमारी जो अवेयरनेस है उससे एक बफेलो की अवेयरनेस कम है। वो जिंदा तो है सब, मगर उसकी अवेयरनेस कम है, वो आत्मा के ऊपर चर्चा नहीं कर सकती है।
अभी उससे बहुत ही कम अवेयरनेस स्टेपलर में है। वो स्टेपलर को तोड़ भी दो तो उसको पीड़ा नहीं होती है, वो टूट जावे कुछ भी हो जाए उसको पीड़ा नहीं होती है। ये सब जो हम फाइव सेंसेस की बात करते हैं स्टेपलर में नहीं है, मगर चैतन्य है। बगैर चैतन्य के कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। तो जड़ और चेतन ये सामान्य भाषा का डिवीजन है। हर एक चीज चैतन्य है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें चैतन्य नहीं है। और ये मैं रमण महर्षि के आधार पर दावा कर सकता हूँ। रमण महर्षि ने कहा था कि आप जिस पत्थर पर बैठे हो, तो रमण महर्षि तो आश्रम में, खुले आश्रम में चर्चा करते थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठे होंगे, उनके भक्त लोग आजू बाजू किधर भी बैठे होंगे। तो उन्होंने कहा था तुम जो पत्थर पर बैठे हो वो पत्थर में भी जान है। मेरे हिसाब से ये तो प्राइमा फेसी क्वेश्चन हुआ। अभी मैं मिहिर भाई का सवाल आगे लेके जाता हूं। पृथ्वी से लेके सूर्य तक हम अपनी 300 किलोमीटर, पृथ्वी की सरफेस से 300 किलोमीटर तक अलग अलग तरह की सूक्ष्म जीव हो सकते हैं हवा में। उसके बाद में क्या, जो लाखों किलोमीटर का अंतर है वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ आकाश है। वहां चैतन्य है कि नहीं है, वहां ब्रह्मन है कि नहीं है। 100% है। एग्जैक्टली exactly। ब्रह्मन का दूसरा नाम चैतन्य है। और अगर हम चैतन्य शब्द उपयोग करें, ब्रह्मन शब्द एक एब्स्ट्रैक्ट है। चैतन्य तो इमीडिएटली हम एनर्जी के साथ रिलेट कर सकते हैं। वो उसका कोई भी शरीर होने की जरूरत नहीं है। अभी वेदांत ये कहता है कि चैतन्य तो अनंत है। अगर मैंने कहा कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक बीच में जो भी गैप है वहां चैतन्य नहीं है, तो ये पूरी डेफिनेशन सब गलत हो गई। ऐसे तो बहुत सारे स्पेसिस है। हम तो ये पृथ्वी के ऊपर है तो हमें बहुत लगता है कि हाँ, बहुत बड़ी पृथ्वी है। अरे क्या पृथ्वी बड़ी है? इतनी बड़ी गैलेक्सियों के बीच में कितना अंतर है। वहां ब्रह्मन नहीं है क्या? ब्रह्मन अनंत है। ये एक वाक्य याद रखें कि ब्रह्मन अनंत है। मतलब कि कोई भी स्पेस, कोई भी समय, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसमें ब्रह्मन नहीं है। मगर ब्रह्मन व्यक्त है अथवा अव्यक्त है, ये दो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जहां ब्रह्मन व्यक्त हुआ वहां हम इंसान देखते हैं, पत्थर देखते हैं, स्टेपलर देखते हैं। जो भी हम पांच इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, या तो मन मतलब सिक्स्थ सेंस, जो उससे हम सोच सकते हैं, वो सब ब्रह्मन है। मगर जो छह से हम नहीं सोच सकते हैं, ना अनुभव कर सकते हैं, वो अव्यक्त ब्रह्मन है। मगर ब्रह्मन तो है ही। तो आपका जो सवाल कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में लाइफ है कि नहीं, है। ब्रह्मन मतलब जीवन, चैतन्य मतलब जीवन। उसके कितने भी नाम हम दे सकते हैं। हम जो कैरेक्टरिस्टिक की जब बात करते होंगे तभी उसका वो इसके हिसाब से नाम दे सकते हैं। मगर हर जगह पे जीवन है, हर जगह पे चैतन्य है। આપણે નરસિંહ મહેતાની વાત કરતા હતા. નરસિંહ हाँ મહેતાનું મને યાદ નથી આવતું, પણ જડ અને ચૈતન્ય એના ઉપર બી એની આવી એક કપલેટ છે. પછી આઈ ડોન્ટ નો વેધર ઇટ ઇઝ અ પ્રિલ્યુડ ટુ હેમ, અંતે તો હેમનું હેમ, પણ એ જડ અને हाँ ચૈતન્ય ઇઝ हाँ, ઓલ્સો ઇક્વેટિંગ. હું જોઈ લઈશ. મારી બેઝિક પાસે તો ભજન છે એમના બધા, હું જોઈ લઈશ. અને હલો એમાં પણ હા, એ એ ભજન છે અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ. બરાબર. દેટ ઇઝ ધ ભજન અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ. પછી એનું આખું છે કે આખા બ્રહ્માંડમાં તમે જ છો, બધા જળમાં, ચેતનમાં, બધા અવ્યક્ત રૂપમાં. હા, તો એનો મુખડો એમ છે અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ. પણ જ્યાં કોઈ નથી ત્યાં શું? સૂર્ય એ અને મને નથી પૃથ્વી ખબર. વચ્ચે કોઈ નથી ત્યાં શું?
Yeah, conscious. मात्र Rashmi, the same thing मात्र I चैतन्य, said. मात्र There is चैतन्य. nothing other than the conscious. It is not indivisible. I always again I repeat. I'm थोड़ा आपसे विपरीत बोल रहा हूँ. I again repeat कि जहां कॉन्शियसनेस है इसका मतलब ये नहीं है वहां लाइफ है. There's a difference between consciousness and life. We are mixing consciousness and life. That's my small limited point. Okay, and we will do little more research. Let us both research, do some research. नहीं, लाइफ नहीं है मतलब कि अव्यक्त ब्रह्मन है वहां. हाँ हाँ. नहीं, अव्यक्त ब्रह्मन भी नहीं है. अगर मैं ये कहूँ स्टेपलर है तो ये व्यक्त है, पर ये जड़ है. जैसे मेरा मन जड़ है, जैसे मेरी बुद्धि जड़ है, जैसे मेरा अहंकार जड़ है, मेरी ये बॉडी जड़ है, मेरी अच्छा बॉडी भी जड़ है. अशोक भाई प्लीज आंसर माय पॉइंट. ब्रह्मन अनंत है. अगर स्टेपलर ब्रह्मन नहीं है तो वो ब्रह्मन का लिमिटेशन हो गया. सॉरी, अनम्यूट कर. Again I say we are repeating, we are mixing Brahman and life. Again I repeat, we are mixing Brahman and life. अच्छा, I स्टेपलर said में wherever ब्रह्मन there है. is I again repeat, wherever there is life, there has to be Brahman. Wherever there is Brahman, there need not be life. A small point answer. Okay. Zarna, you wanted to say something? Yeah, in one of the discourses I have heard, जड़ जैसा कुछ नहीं है. जड़ is defined as सुषुप्त चेतना. Yeah. So probably that word is confusing. And if we correlate with Narsi Mehta, Akhil Brahmand, so that covers everything. बराबर. अखिल ब्रह्માંડમાં એક તું શ્રી હરિ. પણ પછી તમે આગળ કહો ઝરણાબેન, જી, પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે જે ગેપ છે એનું શું? બ્રહ્માંડમાં આવી ગયું ને. That's what Narsi Mehta is saying. પછી તો નામરૂપ જૂજવા. Okay. So in my understanding, we are discussing Naam and Roop, but ultimately it is Brahman everywhere. That's my understanding. It is come in it again. I'll say it will come in the 7th chapter. My lower Prakriti and the higher Prakriti. Higher Prakriti, the supreme consciousness. Lower Prakriti, the Jad, Pancha Tattva, mind, body, mind, and ego. That will be my lower Prakriti. That will be Jad, and the higher Prakriti, the supreme state of consciousness. It will come in the 7th chapter. Yeah. Okay, friends. If I may say that there is Brahmagyan that has come to me, that I am among such people. With me, my nirvana is confirmed. Thank you so much for being a light in life. सर जो खाली एक चीज ऐड करूंगा सर मैं, कि जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, जो ये ब्राह्मण, ये लोग ये लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, वो दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्राह्मण, लेकिन वो उसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको ब्राह्मण. बराबर है. राइट. कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. हाँ, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस शब्द है. यूनिवर्सल, एक ही बात, यूनिवर्सल एंड कॉस्मिक. मतलब बेसिकली कॉस्मोस मतलब कि सभी ब्रह्मांड भी उसके अंदर आ गए. हाँ, मतलब यूनिवर्स में भी वही होता है सर. यूनिवर्स को कोई उसको मेजर मल्टीपल यूनिवर्सेस. हाँ, बट अल्टीमेटली यूनिवर्स. सो मतलब वो वर्ड एक बार यूनिवर्स बोल दो, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बोल दो. ठीक है. फिर जैसे फिर उसका एक हिस्सा आप और मैं, जिसको हम बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप ब्राह्मण हूँ, तो वो चीज उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं. फिर जो पेड़ पौधों का जैसे बताया, जैसे कि उसमें जीवन होता है, वो भी स्वीकार करते हैं. फिर जो स्टोन की बात की, वो भी स्वीकार करते हैं. सो देयर इज द डिफरेंस ऑफ डिग्रीज, बेसिकली डिग्रीज. तो जो अशोक भाई बोल रहे हैं, मीर भाई बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, मेरे अगेन आई से देयर इज नो डिफरेंस ऑफ डिग्रीज इन स्टोन एंड अ ह्यूमन बीइंग ऑफ कॉन्शियसनेस. इट्स द सेम डिग्री. No, human being. Same degree in stone and the human being. I again say that. No, अशोक भाई, ह्यूमन बीइंग वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि जो कॉन्शियसनेस की जो कोई भी जो लेवल, कोई एक तरीके को, कोई तो वर्ड आप यूज करोगे ना उसके अंदर. तो मैं वही कह रहा हूँ कृष्ण कुमार जी, वी आर मिक्सिंग द वर्ड कॉन्शियसनेस एंड लाइफ. नहीं, लाइफ तो यूज ही नहीं कर रहे. लाइफ तो वर्ड ही नहीं बोल रहे. सेम एवरीवेयर. देयर कैन नॉट बी एनी चेंज इन कॉन्शियसनेस. अगर वो चेंज हो गया तो आत्मन ब्रह्मन रह ही नहीं सकता. अच्छा, तो और हम कृष्ण कुमार जी, और एक और चीज, हम उसको डिस्क्राइब करने की चेष्टा कर रहे हैं जो डिस्क्राइबेबल नहीं है. तो कोई भी वर्ड यूज कर लें, we'll fall flat. So just to take on from there,
केके जी अपना पहले भी बात हुआ है, यही ग्रुप में भी बात हुआ है कि देर आर सम वर्ड्स इन संस्कृत which cannot be really translated, and I'm having the same problem for translating that book of mine which is in Gujarati. Yeah. Got stuck up because there are no words that you find which gives that impact or effect which is actually intended. बराबर सर। पहले ब्रह्म बोलो और कॉन्शियसनेस बोलो तो थोड़ा डाइल्यूट तो हो ही जाता है। आई मीन जस्ट वो एग्जांपल, टाइम हो गया लेकिन वो एग्जांपल जैसे इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, I'll take 2 minutes if you allow. Please go ahead, please. वो मतलब बहुत वो एग्जांपल दी जाता है, किसी महात्मा को ये ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब वो दूसरों को कैसे समझाए? ऐसा नहीं कि हमको हो गया है, वी आर जस्ट डिबेटिंग, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि अब वो कैसे, वो एग्जांपल कैसे देते हैं कि किसी को वो ब्रह्म वो ज्ञान को शॉक लगा, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। अब वो उसको डिस्क्राइब करना है कि मुझे ये शॉक कैसे लगा इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको किसी को पता नहीं है। अब बहुत लोग वो बहुत विस्तार से बता रहा है, अच्छा मेरे को लगा, मैं जस्ट मेरे पीछे हट गया, नीचे गिर गया, ऐसे हो गया, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा, उसको कोई नहीं समझेगा कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगा। तो लास्ट में वो ऐसा कहता है कि वो वहां पे है ना, वो बटन चालू करो, वहां हाथ लगाओ, और वो वहां जाके हाथ लगाता है और उसको भी लगता है, जो पूछने वाले को भी। तो वो कहता है अब पता चला, बोले हाँ अब तो पता चल गया, बोले अब तुम इसको बताओ, फिर वापस वही शुरू हो गई कि अब कैसे बताऊं। अब हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि शॉक कैसे लगा। गूंगे ने गुड़ खाया। हाँ, बराबर। Very good. Actually, it is good that there is a difference of opinion. So it causes me at least to do more research whether Brahman is equal to life or not. That is Yes. the summary of the discussion for last 10 minutes. And Abhay Bhai, I will note down this question and we will do, let us all do Yes. research. Yes. With that, shall we close today? Yeah. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. friends. Thank you. Namaskar to all. नमस्कार Namaskar. नमस्कार। Difference of opinion does not mean anything. Yeah. Yes. Not And at all. difference Yes. of opinion amongst intelligent people is bound to be there. So it's okay. Yes. Okay, Done. friends. Thank you. Bye. Thank you.